ओम शांति। कल की मुरली से हम आत्मा को मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है समझ भी लिए कि मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा सदा निरअहंकारी, सदा निष्काम सेवाधारी परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। चूँकि मेरे पिता निष्काम सेवाधारी हैं, चूँकि मेरे पिता सदा निरअहंकारी हैं, इसलिए मुझ आत्मा को भी इसी स्वमान में रहना है कि मैं आत्मा भी सदा निरअहंकारी और निष्काम सेवाधारी हूँ। ये मुझ आत्मा का स्वमान है। जब मेरा स्वमान ये है, जब मेरे पिता ऐसे हैं, तो फिर मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना है? मुझे फिर निरअहंकारी होकर निष्काम सेवाधारी बनकर सेवा पर सदा ही रहना है। अनासक्त होकर मुझे सेवा करनी है। किसी भी तरीके की मुझे इच्छा नहीं रखनी है। सदा शुभ भावना, शुभ कामना के स्टॉक से मुझे फुल रहना है। सदा मुझे परोपकारी होकर रहना है। मुझे कभी भी थकना नहीं है। सदा पॉजिटिव रहना है। नीचे की बातें मुझे नहीं देखनी है। नीचे की बातें तो होंगी, लेकिन मुझे देखनी नहीं है। नीचे की स्टेज पर नहीं आना है। मुझे परमात्मा ऊपर की स्टेज में लेकर जा रहे हैं। निरअहंकारी होकर निष्काम सेवाधारी बनना मतलब ऊंची स्टेज पर रहना। तो मुझे नीचा देखकर नीचे वाली स्टेज में नहीं आना है। सदा ऊंचा, सदा ऊंचे बाप के ऊंचे बच्चे बनकर रहना है। ऊंची स्टेज पर रहकर ऊंची सेवा करनी है। तुच्छ नहीं करनी है। ये कुछ मना कोई बदलेगा फिर हम उसके लिए करेंगे, ऐसा वाला तुच्छता में आना ही नहीं है। कोई नहीं भी बदलेगा तो भी ऊंची स्टेज पर स्थित होकर उसको परिवर्तन करने में मददगार बनना है। प्रभु ऐसे ही तो कर रहे हैं। हम मीठे तो नहीं बन रहे हैं, लेकिन वो हमको रोज मीठे बच्चे मीठे बच्चे मीठे बच्चे अथक होकर कह रहे हैं। ऐसा नहीं देखते हैं कि कभी वो बच्चों में कड़वाहट देखते हैं या दैहिकपन देखते हैं तो छोड़ देते हैं। नहीं, निष्काम सेवाधारी हैं। वो करे तो करें, ऐसा वाला नहीं करते। जैसे शरीर के माँ बाप के रोल में जब हम लोग में से आते हैं तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि बच्चे कहना माने तो फिर हम उनके साथ अच्छा रहते हैं, नहीं तो फिर हम डांटते हैं, तुलना करते हैं, धिक्कारते हैं। इस तरह के जो आम आजकल बिहेवियर है वो रहता है। लेकिन निराकार परमपिता परमात्मा ऐसे माता पिता नहीं है। वो जानते हैं कि इस समय सब कमज़ोर हो गए हैं, परवश हो गए हैं, तो बड़ी धैर्यता से वो हम आत्माओं पर हमेशा रहम की दृष्टि रखते हैं और निष्काम बनकर सेवा करते रहते हैं। हर आत्मा की विशेषता को, ओरिजिनल विशेषता जो सतोगुणी विशेषता है, उसको देखना है। कमजोरी अवगुण अगर दिखाई देते हैं तो उसको फटाफट शुभ भावना के सहयोग की कामना से उस आत्मा को गुणवान बनाने की शक्ति का दान देना है। ऐसे कर्तव्य हमको करने, ये नहीं कि उसकी खामी को देख लिया, नहीं, उसकी अगर खामी दिख गई तो फटाफट उसको सशक्त बनाना है ताकि वो आत्मा जो है खामी से मुक्त हो जाए। सदा बाप समान अपने खजानों को सर्व आत्माओं के प्रति देने वाला दाता बनना है। संकल्प में भी किसी के बिहेवियर को देखकर मेरे अंदर गम के संस्कार नहीं होने चाहिए। प्रभु कभी भी उदास नहीं होते हैं। वो हमेशा उमंग उत्साह ही दिलाते हैं। वो कभी भी दिल शिकस्त नहीं होते किसी भी सोल को लेकर। वो हमेशा होपफुल रहते हैं। ऐसे ही हम आत्माओं को भी सिखाते हैं कि निरअहंकारी बनो, होपफुल रहो, सकारात्मक रहो, शुभ सोचो, समर्थ सोचो, क्योंकि सब कुछ ठीक होना ही है। हर आत्मा को फिर से सद्गुणी बनना ही है। इसलिए सदा होप रखना है। अपनी मनसा संकल्प शक्ति से, अपने स्नेह से, अपनी खुशी के खजाने से हमें अखंड दान सबको देते रहना है। किसी से कुछ लेकर देने की इच्छा हमको नहीं रखनी है। हमें तो अपकारी पर भी उपकार करना है।
होपलेस में भी हमको होप पैदा करने की समझ देते हैं। निराशा में भी आशा का दीपक जगाने का कर्तव्य हमको करना है। किसी की कमजोरी को दूर करने का कर्तव्य हमको करना है। तो इस विधि से बाबा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि निरअहंकारी और निष्काम सेवाधारी बनो। एक्सपेक्टेशंस के साथ सेवा नहीं करनी है, निरंतर अच्छे रहना है, ऊंची स्टेज पर रहना है और दूसरी सोल्स को ऊंची स्टेज पर आने का जो हेल्प है, जो सहयोग है, वो देते रहना है। तो कल के स्वमान से मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है कि स्मृति को बुद्धि में रखते हुए आगे आगे हमको बढ़ते जाना है, क्योंकि जो जो बाबा हम आत्माओं को कह रहे हैं करने के लिए वो हम आत्माओं को निरंतर करते रहना है। ऐसे निराकार परमपिता परमात्मा की ऊंची शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए प्रभु हम आत्माओं को समझ देते हैं कि अपने को आत्मा समझकर फिर मेरी बातों को सुनो, क्योंकि सारी की सारी शिक्षाएं जो हैं वो सोल के लिए है, सोल को अच्छा बनना है। हम आत्माएं अविनाशी हैं, हम आत्माएं अच्छी थी, हमको फिर से अच्छा बनना है, तो अच्छाइयों को यूज करना है। इसलिए आत्मा बनकर जब हम परमात्मा की बातों को सुनेंगे तो हम ऊंची स्टेज पर हो जाते हैं। फिर हमें हर बात समझ में आती है। जब हम देख समझ कर सुनते हैं तो फिर वो चीज़ें हमको डिफ़िकल्ट लगती हैं, क्योंकि हम नीचे की स्टेज में हो जाते हैं। तो नीचे की स्टेज से हटकर ऊपर की स्टेज में आने के लिए अपने को आत्मा समझकर प्रभु की मुरली को सुनना है। तो आत्मा समझकर निराकार परमपिता परमात्मा अव्यक्त बाप दादा से आज की अव्यक्त मुरली हम समझेंगे और उनको हाजिर नाजिर करेंगे, उनका स्वागत करेंगे, उनका रिगार्ड रखेंगे, ध्यान से हर बात को सुनेंगे और फिर यही संकल्प करेंगे कि हम उनकी हर बात को अमल में लाएं। बाप दादा के ये शक्तिशाली महावाक्य विश्व की करोड़ों की आबादी के प्रति है। उन आत्माओं को भी जागृति आए, उन आत्माओं में भी समर्थपन आए, उन आत्माओं में भी पुराना जो अपना ओरिजिनल संस्कार है उसके प्रति आकर्षण जागे, विकारों से सभी को वैराग आए और पवित्रता सबको आकर्षित करे, परमात्मा सबको आकर्षित करे। उसी तरीके से प्रभु के महावाक्य जो हैं पूरी प्रकृति के प्रति भी, वायुमंडल के प्रति भी और जो 5 तत्व हैं उसके प्रति भी समर्पित हैं। सारे तत्व, सारे जो प्रकृति है और प्रकृति के जो जीव हैं और जो वायुमंडल है वो पुनः परमात्मा की शक्तियों से, परमात्मा के अनमोल समर्थ महावाक्यों से शुद्ध हुए। इसीलिए प्रभु के ये शुद्ध महावाक्य सभी प्रकृति, तत्व और वायुमंडल के लिए भी समर्पित करते हैं। साथ में देखते हैं अव्यक्त बाप दादा हम आत्माओं की, क्योंकि अव्यक्त बाप दादा हमारे परफेक्शन को देखते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं, उस तरफ ध्यान खिंचवाते हैं। तो आज देखते हैं हम आत्माओं के कौन से कमी कमजोरी के पहलू की तरफ ध्यान खिंचवाते हैं, जहाँ सूक्ष्म कमियाँ रह गई हैं, उन कमियों को फिर हम आत्माओं को करेक्ट करना है। तो बाप दादा को साथ रखते हुए बाप दादा के महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। बाप दादा बोले, होली शब्द, होली शब्द जो है उसके अर्थ स्वरूप में स्थित होना है। उसके जो मीनिंग है, एग्जैक्ट जो अर्थ है, उसका जो स्वरूप होना चाहिए उसमें हमको स्थित होना है, अर्थात बाप समान बनना है। हमें बाप समान बनना है। तो जो जो हमारे बाप करते हैं वो हमको वैसे वैसे ही करना है। होली शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होना है, सिर्फ बोलना नहीं है, उसके एग्जैक्ट मीनिंग क्या है उससे प्रभु हमें परिचित कराते हैं और फिर उसमें स्थित होकर बाप समान बनना है। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा व्यक्त से अव्यक्त हुए, वो होली शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित हुए, वो बाप समान बने। इसी विधि से हम आत्माओं को भी समझ देते हैं कि हमको भी बाप समान बनना है।
आज बाप दादा अपने होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट इन द वर्ल्ड बच्चों को चारों तरफ देख रहे हैं। जब हम भगवान के बनते हैं, जब हम उनकी शिक्षाओं के पात्र बनते हैं, तो फिर प्रभु हमें ऊंचे ऊंचे स्वमानों की स्मृति दिलाते हैं कि वास्तव में हम सोल्स कैसे हैं। जो जितना इन स्मृतियों को कैच करता है और उसी प्रकार सोचता है, बोलता है, कर्म करता है, वो बाप समान बन जाता है। जब बाबा हमसे मिलते हैं तो हम ऐसे नहीं होते, लेकिन बाबा मिलकर हम आत्माओं को हमारी ओरिजिनल स्मृतियां दिलाते हैं। उसमें से फिर जो सोल्स ओरिजिनल में वैसी होती हैं, उसको कैच करती हैं, माना वैसा वैसा बनती जाती हैं, वो फिर बाप समान बनती हैं। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा ने, जब बाबा ने उनको बोला कि आप कृष्ण हो, आप नारायण हो, उन्होंने तुरंत उस बात को स्वीकार किया है। वो उस समय तो नारायण नहीं थे, उस समय तो कृष्ण नहीं थे, लेकिन उन्होंने उस चीज को स्वीकार किया और फिर वैसे ही बिहेव करने लग गए जैसे नारायण और कृष्ण होने चाहिए। उन्होंने अपना पुराना जो संस्कार है उसको तो देखा ही नहीं, लेकिन जो नया प्रभु ने बताया उस नए को स्वीकार कर लिया और उस नए को स्वीकार करके उस नएपन में जीवन को जीना शुरू किया। इसलिए उन्होंने बहुत सहज ही संस्कारों को धारण कर लिया, नए ईश्वरीय संस्कारों को। हमको भी प्रभु यही बोलते हैं, जब मिलते हैं तो यही बोलते हैं, जो अब तक हुआ उसको फुल स्टॉप लगा दो, जो हुआ उसको मत देखो, अब हो गया, उसका चिंतन मत करो, अब जो मैं कहता हूँ वो करो। तो अब प्रभु हमको क्या बोल रहे हैं? होलीएस्ट, हाईएस्ट, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। इन शब्दों से, इन विशेषण से, इन स्पेशलिटी से प्रभु हमको संबोधित करते हैं। अब हमें इनकी गहराई में जाना है, होलीएस्ट की गहराई में जाना है, क्योंकि पवित्रता अति सूक्ष्म है। हाईएस्ट की गहराई में जाना है, रिचेस्ट की गहराई में जाना है और उन विशेषताओं को धारण करके यूज करना है। यूज करके फिर ये वाले संस्कार हमको बनाने। जितना हम सोचेंगे मैं आत्मा होलीएस्ट, मैं आत्मा हाईएस्ट, मैं आत्मा रिचेस्ट, उतना बाप की स्मृति रहेगी, उतनी ओरिजिनल स्मृतियां रहेंगी अनादि आदि, उतना फिर हम वैसा अनुभव करके संस्कार बनाते जाएंगे, क्योंकि फिर हम सोचेंगे, बोलेंगे, कर्म करेंगे वैसे। तो स्मृति दिलाकर कि होलीएस्ट, हाईएस्ट, रिचेस्ट है हमारे संस्कार, हमारे संकल्प, हमारे बोल, हमारे कर्म फिर होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट होने चाहिए। इस प्रति ध्यान खिंचवा रहे हैं प्रभु। आज बाप दादा अपने होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट इन द वर्ल्ड बच्चों को चारों तरफ देख रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ ही उनके बच्चे हैं। चाहे कोई साकार में सम्मुख है, माना अव्यक्त सभा में आए हुए हैं, अव्यक्त मिलन की सभा में आए हुए हैं, चाहे बॉडी में है सामने, या फिर चाहे दूर बैठे दिल से समीप है। हम कहीं भी रहते हैं, अगर हम दिल से कनेक्टेड हैं प्रभु के साथ, तो माना हम सभा में मौजूद हैं, हम प्रभु के समीप हैं। चारों ओर के बच्चों को देखकर बाप दादा हर्षित होते रहते हैं। हर एक बच्चा ऐसा होलीएस्ट बनता है जो सारे कल्प में और कोई भी ऐसा महान पवित्र आत्मा न बना है और न बन सकता है। हर एक बच्चे को प्रभु ऊंची नजरों से देखते हैं और कह रहे हैं कि हर एक बच्चा ऐसा होलीएस्ट बनता है, मतलब सुपरलेटिव डिग्री है ना, होलीएस्ट एकदम एक्सट्रीम है ना। तो हर एक बच्चा ऐसा होलीएस्ट बनता है जो सारे कल्प में और कोई भी ऐसा महान पवित्र आत्मा न बना है और न फिर बन सकता है। कौन बना रहे हैं हमें? प्रभु बना रहे हैं। समय प्रति समय धर्म आत्माएं जो आती हैं, महान आत्माएं भी आती हैं, वो पवित्र रहे हैं, लेकिन उन्हों की जो पवित्रता है और आपकी जो पवित्रता है उसमें बहुत अंतर है। क्योंकि हम जो पवित्रता प्रभु से सीखते हैं
वो तो पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा सिखा रहे हैं। और वो आत्माएं जब सृष्टि पर पवित्र आती हैं तो वो अपनी आत्मिक शक्ति के अनुसार ही पवित्र रहती हैं। वो बहुत ज्यादा नहीं रहती हैं, लेकिन जब वो पहली बार आती हैं तो वो पवित्र आत्माएं वो अपनी आत्मिक पावर से और हम परमात्म पावर से पवित्रता को धारण करते हैं। भगवान हमें समझ देते हैं कि पवित्रता होती क्या है। तो उन्हों की पवित्रता में और हम आत्माएं जो प्रभु की श्रीमत पर चलकर पवित्रता को धारण करते हैं, इसमें बहुत अंतर है। इस समय आप पवित्र बनते हो। इसी पवित्रता की प्राप्ति व प्रारब्ध भविष्य अनेक जन्म तक तन मन धन संबंध संपर्क और साथ में आत्मा भी पवित्र है। अब प्रभु की जो सिखाई हुई पवित्रता है, उस पवित्रता की जो खूबसूरती है, उसमें खासियत ये होती है कि जो पवित्रता की प्राप्ति होती है, जो उसकी प्रारब्ध होती है, मतलब पवित्र जब हम बनते हैं तो उससे हमें प्राप्तियां होती हैं, उससे हमें प्रारब्ध मिलती है। वो जो पवित्र रहते हैं या जब भी वो आकर पवित्र रहते हैं, उससे कोई प्राप्ति या कोई प्रारब्ध नहीं होती है। वो तो फिर जब पुनर्जन्म में आते हैं तो उनकी पवित्रता कम होती जाती है। लेकिन यहाँ जो पवित्रता संगम युग में प्रभु हमें धारण करवाते हैं, इसकी जो प्राप्ति है, इसकी जो प्रारब्ध है, वो भविष्य बहुत सारे जन्म तक तन मन धन संबंध संपर्क में और साथ में आत्मा भी पवित्र है। ये बहुत जन्म तक चलती है, 2500 वर्ष चलती है। उसके बाद भी धीरे 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 विस्मृत होते हैं तो खंडित होती है। ऐसा नहीं कि तुरंत हो जाती है। तो तन मन धन संबंध संपर्क की जो पवित्रता है, ये फिर अनेक जन्म कायम रहती है और फिर सोल भी पवित्र बनती है। शरीर भी पवित्र हो और आत्मा भी पवित्र हो, ऐसी वाली पवित्रता आप आत्माएं प्राप्त करती हो। जन्म जन्म तक 2500 वर्ष तक शरीर भी पवित्र मिले और आत्मा भी पवित्र मिले, ऐसी वाली पवित्रता जो है वो हम आत्माएं जब प्रभु के बच्चे बनते हैं तो हम ये वाली पवित्रता प्राप्त करते हैं। मन वचन कर्म तीनों ही पवित्र बनने से फिर हमें ऐसी वाली प्राप्त होती है। ये जो जन्म जन्मांतर हमारे तन मन धन संबंध संपर्क की जो पवित्रता है, वो ऐसी वाली पवित्रता हम तब प्राप्त करते हैं जब हम श्रीमत पर चलकर मन वचन कर्म तीनों ही से पवित्र बनते हैं। तब जाकर हमको प्रारब्ध वो वाली मिलती है जो जन्म जन्मांतर चलती है। यहाँ पर प्रैक्टिकल हमको सबूत देना पड़ता है मन वचन कर्म से पवित्र रहकर। तो ऐसे होलीएस्ट आत्माएं हो आप, याद दिला रहे हैं, स्मृति दिला रहे हैं। अब हम पर है हम कितना इसको कैच करते हैं और कितना श्रीमत पर चलकर मन वचन कर्म से हम पवित्र बनते हैं। तो ऐसे अपने को ऐसे श्रेष्ठ होलीएस्ट आत्माएं समझते हो? समझना भी तो पड़ता है ना, क्योंकि जब हम समझेंगे तभी तो ये टाइटल के अनुसार हम सोचेंगे, बोलेंगे, कर्म करेंगे। तो बाप दादा हम आत्माओं से पूछ रहे हैं कि क्या आप अपने को ऐसा श्रेष्ठ होलीएस्ट आत्मा समझते हो? अभी बने हैं या बन रहे हैं? बनना सहज लगता है या फिर थोड़ा थोड़ा मुश्किल है? लेकिन कल पहले भी बने हैं और अब भी बनना ही है, फिर उमंग उत्साह दिलाते हैं। ये भी फिर मैं आत्मा कितना कैच करती हूँ, कितना यकीन रखती हूँ कि मैं कल पहले भी बनी थी, अब भी मुझे बनना ही है। ये भी दृढ़ता होनी चाहिए, क्योंकि ये भी जितना स्ट्रांग होएगा उतना फिर हम बन सकेंगे। पक्का है ये थोड़ा थोड़ा चलता है, माना कि हम ही कल पहले बने हैं और अब भी हमने बनना ही है। ये पक्का है ये फिर थोड़ा थोड़ा चलता है? नहीं, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता समाप्त होनी ही है, इतना निश्चय है ना कि आज बन रहे हैं कल बन ही जाएंगे। फिर प्रभु हमें क्या बोलते, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर चलना नहीं चाहिए। पवित्रता मतलब पवित्रता। फिर हमारे स्वप्न मात्र में भी अपवित्रता जो है वो समाप्त होनी चाहिए।
हमारे स्वप्न में भी नहीं होनी चाहिए अपवित्रता। इतना हमको निश्चय होना चाहिए कि आज हम बन रहे हैं पवित्र, आज हम ऐसे पवित्र बन रहे हैं और कल हम बन ही जाएंगे। तो होलीएस्ट भी हैं और फिर हम हाईएस्ट भी हैं। हम पवित्र भी हैं और फिर हम हाईएस्ट भी हैं। ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे, ऊंचे ते ऊंचे हैं। एक तो स्मृति रखनी है, हम हैं कौन और हम किसके हैं। उन स्मृतियों से अपने आप को करेक्ट करते जाना है। तो हम ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हैं। अब हम दैहिक किसी के बच्चे नहीं हैं। किससे बात कर रहे हैं प्रभु? सोल से बात कर रहे हैं। हम अविनाशी आत्माएं हैं। हम सभी का पिता परमपिता परमात्मा है। फिर चाहे हम माँ बाप के रोल में यहाँ पर हैं, चाहे कोई हमारा माँ बाप के रोल में है, अब वो थॉट खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि प्रभु इस समय हमें असलियत से परिचित करा रहे हैं। वो हमारे ड्रामा में विस्मृतियों के रोल है कि हम रोल में वैसे बन जाते हैं ना। जैसे छोटे छोटे बच्चे अगर मम्मी पापा का रोल प्ले करते हैं, आजकल छोटे छोटे बच्चे माँ बाप का रोल प्ले करके खेलते हैं, तो वो माँ बाप थोड़ी बन जाएंगे। ऐसे ये जो रोल्स हैं, ये हमने रोल्स प्ले करे हैं, लेकिन हमने विस्मृति में करे हैं। अब हमें हकीकत समझ में आ रही है कि चाहे हम माँ बाप के रोल में हैं, चाहे हम बच्चे के रोल में हैं, चाहे हम अन्य रिश्तों के रोल में, हम हकीकत में आत्माएं हैं और हम आत्माओं के पिता एक परम पिता परमात्मा है और वो ऊंची थी ऊंची हस्ती है। हम भी ऊंचे धाम के रहने वाले थे। इन स्मृतियों को याद दिलाकर फिर प्रभु हमें ऊंचा बनने की समझ देते हैं। ये जो नकली मुखौटे तुमने लगा रखे हैं, देह के भान के, देह के अभिमान के, वो जो झूठा है, वो जो खत्म हो जाएगा। वो जो देह के रोल्स हैं, जो देह की भाषा है, वो जो देह का नाम रूप है, वो जो देह का जाति है, हिंदू धर्म है जो बना रखे, सब झूठे मुखौटे हैं जो देह के साथ अभी सारे खत्म हो जाने हैं। उसके बीच से सोल नहीं निकलना है, उस सोल को वापस घर जाना है। वो तब जा सकती है जब वो फिर से वैसे होलीएस्ट बने, फिर से हाईएस्ट बने। तो जब वो होलीएस्ट हाईएस्ट बनती है, फिर वो आराम से ऊपर जा सकती है। लेकिन अगर वो मुखौटे के साथ जीना चाहती है एंड तक, फिर उसे ड्रामा जो है या प्रकृति जो है, वो उसके देह अभिमान को तोड़ेगी, वो पनिश करेगी। फिर जब पनिशमेंट मिलता है, फिर सोल रियलाइज करती है कि मैं आत्मा हूँ, फिर वो वापस जाएगी। वो तो फिर बराती या फिर मच्छर में सल जाना हुआ, हमें वैसे नहीं जाना है। उससे पहले प्रभु हमें हाईएस्ट होलीएस्ट बना रहे हैं। तो अब मेरे को हमेशा याद रखना, मैं हूँ किसकी, फिर मेरा आचरण वैसा होना चाहिए। दैहिक समझते हैं तो फिर हमारा दैहिक आचरण जो होता है वो नीचे के लेवल का होता है। वो फिर जैसे शरीर के माँ बाप होते हैं वैसे ही हम सोचते हैं। तो इस समय तो सारे पतित हैं, इस समय सारे लो ग्रेड का सोचते हैं, मेरे तेरे की भावना से सोचते हैं। अगर हम उनके संग रहेंगे तो फिर हम तो वैसे ही रह जाएंगे। इसलिए सभी के साथ रहते हुए मुझे आत्मा का बुद्धि का योग ऊंचे तो ऊंचे परमात्मा के साथ होना चाहिए, ताकि हमारा आचरण जो है वो अब ऊंचा बने। तो ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे, ऊंचे ते ऊंचे हैं हम। हाईएस्ट बनते हो तब पूजे जाते हो। जब हम आत्माएं हाईएस्ट बन जाती हैं, फिर हम पवित्र बनते हैं, फिर पूजे जाते हैं। चाहे आजकल की हाईएस्ट आत्माएं सकामी राजा थे, अब तो नहीं है। चाहे आजकल की हाईएस्ट आत्माएं जो हैं वो भले राजे थे, लेकिन अब तो नहीं है। चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन वो पूज्य नहीं बनते हैं। आप पूज्य बनने वाली आत्माओं के आगे पुजारी बनकर वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर सब नमन करते हैं, पूजन करते हैं। जड़ चित्रों के आगे जाकर क्या करते हैं? पूजा करते हैं, उन्हीं को भगवान समझते हैं। अभी भी स्वराज्य अधिकारी बनते हो और भविष्य में भी राजाओं के राजे बनते हो। प्रभु हमें समझ देते हैं कि अभी हम स्व पर राज्य, हमारा अधिकार ही नहीं था अपने ऊपर। हम आत्माएं इतनी बेबस हो जाती हैं कि हमारा अपने ही जो शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट है उस पर हमारा अधिकार नहीं होता है। कर्म इंद्रियां, प्रजा जो है मेरी, वो मुझे चलाती हैं।
मेरी जो सूक्ष्म शक्तियां हैं जिसको मैं चलाने वाली हूँ वो मुझे चला रही थी। मन कहीं भी उड़न खटोले की तरह उड़ता रहता, बुद्धि कहीं भी उसके पीछे पीछे, उल्टे उल्टे हम डिसीजन लेते, उल्टे कर्म करते, मतलब कोई कंट्रोल ही नहीं आत्मा का इन चीजों पर। प्रभु आकर हमको सबसे पहले तो स्वराज्य अधिकारी बनाते हैं। वो कहते हैं अपने पर राज्य करो, अपने को पहचानो, स्वराज्य अधिकारी बनते। शरीर रूपी राजधानी पर हम राज्य करते हैं और भविष्य में भी फिर राजाओं के राजे बनते हैं। अभी जब हम स्वराज्य अधिकारी बनने में सफल हो जाते हैं, अगर हम प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त रहते हैं और अपनी कर्म इंद्रियों से वैसे ही कार्य कराते हैं जैसे प्रभु कहते हैं, तो हम स्वराज्य अधिकारी हैं। अगर हम आत्मा राजा की सीट पर बैठकर श्रीमद् प्रमाण कर्म इंद्रियों से कार्य कराते हैं, प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त रहते हैं, कोई कुछ भी करे, हम अपनी स्वस्थिति में रहकर जब कर्म करते हैं तो हम स्वराज्य अधिकारी हैं। फिर माना मेरा अपने कर्म इंद्रियों पर अधिकार है, मेरा इस शरीर रूपी राजधानी पर पूरा अधिकार है। ये आंखें वही देखती हैं जो प्रभु कहते हैं, ये कान वही सुनते हैं जो प्रभु कहते हैं, ये मुख वही बोलता है जो प्रभु कहते हैं, ये मुख से हम वही खाते हैं जो प्रभु कहते हैं। ये कर्म, बाकी की कर्म इंद्रियां भी जो हैं उनको हम श्रीमद् प्रमाण चलाते हैं। मन एकदम प्रभु में एकाग्र है, बुद्धि प्रभु में एकाग्र है, तो ये सारे कंट्रोल में आ जाते हैं। जब ये कंट्रोल में है तब मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। फिर मैं सदा परोपकारी हूँ, फिर मैं डिपेंड नहीं करूँगी कोई ऐसे करे, किसी का प्रश्न नहीं करूँगी, किसी को करेक्शन नहीं करूँगी। ये स्वराज्य अधिकारी कोई कुछ भी करे, हम उनके प्रभाव से मुक्त रहेंगे। अच्छा करे बुरा करे उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमें क्या करना है वो हम कर्तव्य करते रहेंगे, अच्छाइयों का सहयोग देते रहेंगे, तो मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ। अगर मैं ये स्वराज्य अभी प्राप्त करती हूँ तो फिर इसके बदले में भविष्य में राजाओं के राजा बनते हैं। माना जो द्वापर युग में राजा होते हैं, वो राजा जो होते हैं वो भविष्य के जो हम राजा बनते हैं उनके जड़ चित्र बनाकर पूजा करते हैं, अपने ही महलों में स्थान बनाते हैं, वहां पर जड़ मूर्तियां रखते हैं और फिर उनकी पूजा करते हैं। तो क्या बन गए? राजाओं के राजे बनते हैं भविष्य में। तो ऐसा हाईएस्ट मर्तबा प्राप्त करते हो कि राजाओं के राजा बन जाते हो। साथ में रिचेस्ट इन द वर्ल्ड भी हो, अमीर भी हो। आपका टाइटल ही है पद्मा पदमपति। हम आत्माओं का टाइटल है पद्मा पदमपति, तो रिचेस्ट हो गए ना। और ऐसा खजाना है जो अरबपति, खरबपति, अरब खरब से भी ऐसा खजाना प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम आत्माओं को प्रभु ऐसे अविनाशी खजानों से संपन्न बनाते हैं जो कि आज की दुनिया के जो अरबपति हैं, खरबपति हैं, वो अपने अरब और खरब से भी प्रभु के अविनाशी खजाने को खरीद नहीं सकते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जितना मर्जी अरब खरब लगा ले, नहीं मिलता है वो अविनाशी खजाना जो हमें प्रभु से अभी मिलता है। तो आप श्रेष्ठ आत्माएं बाप द्वारा ऐसा भाग्य बना रहे हो जो अनुभव करते हो और वर्णन भी करते हो कि हमारे कदम में कदम है। आप दादा बोल रहे हैं, बाप द्वारा आप ऐसा भाग्य बना रहे हो जो आप अनुभव करते हो और फिर वर्णन भी करते हो कि हमारे कदम में पदम है। कदम में पदम है या 100 है या 1000 है, प्रभु हमें समझ देते हैं। पूछ रहे हैं कि यूं अगर हम श्रीमत पर चलें तो हर कदम में पद्मों की कमाई है। तो पूछ रहे हैं कि आपके कदम में पदम है या फिर 100 है या फिर 1000 है, कैसे है? ऐसा कोई बड़े से बड़ा मिलियनियर भी इतनी कमाई नहीं कर सकता है। प्रभु समझते रहे कि बड़े से बड़ा मिलियनियर भी अगर होगा तो वो इतनी कमाई नहीं कर सकता है। कदम में कितना टाइम लगेगा? एक कदम उठाया
कितना टाइम लगेगा? वो एक कदम भी अगर श्रीमत प्रमाण है तो कमाई है। कदम उठाओ, कितना समय लगता है? 1 सेकंड, चलो 2 सेकंड कह दो। अगर 2 सेकंड भी कहो तो 2 सेकंड में पदम, तो सारे दिन में कितने पदम हो गए? हिसाब करो। अगर श्रीमत प्रमाण हम सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कर्म कर रहे हैं और हर कदम में कर रहे हैं, तो हर कदम से हिसाब करो तो कितनी पद्मों की कमाई जमा होती है। ऐसा कोई मिलियनियर है जो एक दिन में इतनी कमाई कर ले? हर कदम में कमाई है? कोई दुनिया में ऐसा मिलियनियर? प्रभु पूछ रहे हैं, ऐसा कोई होगा तो आप फिर क्या हो गए? रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो गए ना। और आपका ऐसा खजाना है जो फिर आग भी नहीं जला सकती है, पानी उसको डुबो नहीं सकता है, चोर उसे लूट नहीं सकता है, राजा उसे खा ही नहीं सकता है। अभी ये जो स्थूल पैसा है ये तो राजा खा लेते हैं। आजकल के राजा जो है ना, राजनीति में जो आ जाते हैं, वो तो ये वाला पैसा किसी न किसी विधि से खा जाते हैं। लेकिन प्रभु जो हम आत्माओं को खजाना देते हैं, अनमोल खजाना देते हैं, ये तो ऐसा खजाना है कि आग लग जाए तो भी नहीं जलेगा, पानी आ जाए तो भी डूबेगा नहीं, चोर इसे लूट ही नहीं सकता, राजा इसे खा ही नहीं सकता। ऐसा अविनाशी खजाना प्रभु हम आत्माओं को देते हैं। ऐसा खजाना इस पुरुषोत्तम संगम युग में ही प्राप्त होता है। प्रभु ही करा सकते हैं ये कार्य। तो जब पुरुषोत्तम संगम युग होता है, जब प्रभु जी ड्रामा में प्रवेश करते हैं, तब वो हम आत्माओं को ऐसे अविनाशी खजानों की प्राप्ति कराते हैं। तो अपना ऐसा स्वमान स्मृति में रहता है? प्रभु पूछ रहे हैं। ये जो स्वमान है, तो हाईएस्ट, होलीएस्ट, रिचेस्ट, ये जो स्वमान है, ऐसा स्वमान स्मृति में रहता है? हाँ या ना? पीछे वाले हाथ हिला रहे हैं, पीछे वाले आराम से बैठे हो ना। रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो तो आराम ही आराम है ना। तो बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी में भी ऐसे कोचों पर पढ़ाई पढ़ने के लिए नहीं बैठते हैं, लेकिन आप बेगर टू प्रिंस हो ना। अभी हम पुराना जो है वो सारा हम छोड़ देते हैं और फिर हम बेगर से प्रिंस बनते, क्योंकि जब तक हम सब कुछ छोड़ते नहीं है तब तक हम प्रिंस बनते नहीं है। क्योंकि फिर तो नीचे की चीजों को पकड़ कर बैठे हैं ना, वो मंगते वाली चीजों को पकड़, तब तो हम नीचे ही रह जाएंगे। लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं? हम संपूर्ण बेगर बनते हैं, मतलब पुराने को पूरा न्यौछावर कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं और फिर हम प्रिंस बनते हैं। सब प्रभु फिर हमको देते हैं अमानत के रूप में, फिर हम उसको श्रीमत प्रमाण यूज करते हैं, तो फिर हम उसके बाद क्या बन जाते हैं? प्रिंस बन जाते हैं। बेगर भी हो और प्रिंस भी हो, है ना। हम पुराने से बेगर बनते हैं और फिर हम आगे के लिए रोज हर कदम में पद्मों की कमाई हो रही है, तो फिर प्रिंस भी बन रहे हैं। सब कुछ त्याग देना माना बेगर। देह सहित देह के सभी संबंधों को, पदार्थों को बुद्धि से त्याग देना है, क्योंकि अब समझ मिली है ये मेरा नहीं है, ये तो मुझे यूज करने के लिए मिला है और इसको छोड़ देना है। इसलिए हम देह सहित देह के सभी संबंधों को बुद्धि से भूलते हैं। रहते वही हैं, लेकिन जो बुद्धि में वो मेरापन था, दैहिकपन, उसको हम थोड़ा सा भूलते हैं और फिर हम क्या बन जाते हैं? बेगर टू प्रिंस बनते हैं। तो बेगर भी हो इस समय और प्रिंस भी हो। सब कुछ का त्याग करना माना बेगर, और सारी प्राप्तियां करना माना प्रिंस। अब रोज हम प्राप्तियां कर रहे हैं, रोज हम प्रिंस बनी रहे हैं। बिना त्याग के इतना बड़ा भाग्य नहीं मिलता है। प्रभु कहते हैं विश्व का राज्य मिलना है, इतना बड़ा भाग्य है वो। फिर बाबा कहते हैं बिना त्याग के थोड़ी मिलेगा। जब तक देह सहित देह के सभी धर्मों को, विस्तार को हम बुद्धि से नहीं त्यागते हैं, तब तक हमें भाग्य थोड़ी मिल सकता है। त्याग का ही तो भाग्य है, इतना बड़ा भाग्य है, श्रेष्ठ भाग्य है, हाईएस्ट, होलीएस्ट, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। इतना बड़ा भाग्य जब मिलता है वो बिना त्याग के नहीं मिलता है। त्याग का ही तो भाग्य मिला है। अब ब्रह्मा जी ने सब कुछ त्याग किया, उन्होंने तो संकल्पों का भी त्याग किया कि संकल्प भी मैं वही करूंगा जो प्रभु कहते हैं। तो फिर कितना ना भाग्य प्राप्त किया उन्होंने। अभी भगवान के साथ रहते हुए पाठ बजा रहे हैं, तो ये कितना बड़ा भाग्य है। ये तो सूक्ष्म वतन में रहने की इजाजत यूं ही थोड़ी मिल जाती है। और वो कब से सूक्ष्म वतन में भगवान के साथ मौजूद है। इतना पवित्र धाम है वो। उस सूक्ष्म वतन में
फरिश्ता स्वरूप में रहने का जो भाग्य प्राप्त किया कम है। किससे वो भाग्य मिला? त्याग से ही तो मिला। बिना त्याग के इतना बड़ा भाग्य नहीं मिलता है। भगवान के साथ रहना पवित्र धाम में है, इतना बड़ा भाग्य बिना त्याग के थोड़ी मिलता। उन्होंने त्याग किया है तो उनको भाग्य मिला है। तन मन धन संबंध सभी त्याग किया अर्थात परिवर्तन किया। यहाँ पर त्याग करना मतलब क्या होता है? परिवर्तन कर देना, माना उसमें से लौकिक दृष्टि जो है वो खत्म कर देनी। उसमें से जो मेरापन है, मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, उस मेरेपन को खत्म कर देना, उसको परिवर्तन करना, उसको फिर तेरा कर देते हैं। तो जब हम तेरा करते हैं तो फिर भगवान वो तेरा वाला मेरे को संभालने को देते हैं ताकि मैं उससे कमाई कर सकूं। तो फिर उससे हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनता है। तो तन मन धन संबंध सभी त्याग किया अर्थात हमने परिवर्तन किया। तन मेरा के बजाय हमने तेरा किया। मन धन संबंध एक शब्द परिवर्तन होने से मेरे के बजाय तेरा किया है। एक शब्द का परिवर्तन, जो मेरा सो तेरा, एक शब्द का परिवर्तन है। लेकिन इसी त्याग से भाग्य के अधिकारी बन गए। यही जो त्याग है ये हमको भाग्यशाली बनाता है। मेरे को जब हम तेरा कर देते हैं, इसी से तो मेरा भाग्य बनता है। क्योंकि फिर वो प्रभु अपने पास थोड़ी रखते हैं, फिर मुझे अमानत बना कर देते हैं कि चलो अब इसको डायरेक्शन के प्रमाण यूज करो। फिर हम वो तन मन धन संबंध संपर्क को डायरेक्शन के प्रमाण जब यूज करते हैं, फिर हमारे अच्छे वाले नए संस्कार बनते हैं। भाग्य की, ऊंचे भाग्य की फिर हमको प्राप्ति होती है। फिर हम जीना सीखते हैं कि मुक्त अवस्था में जीना क्या होता है और जीवन मुक्त अवस्था में जीना क्या होता है। इसकी जो परिभाषा है ये प्रभु हमको समझाते हैं। तो मन धन संबंध एक शब्द परिवर्तन होने से फिर मेरे के बजाय तेरा किया है, एक शब्द का परिवर्तन। लेकिन प्रभु कहते हैं इसी त्याग से तो फिर भाग्य के अधिकारी बन गए। ब्रह्मा जी हमारे सामने एग्जाम्पल है, नारायण बने, फिर अव्यक्त फरिश्ता बने, भाग्य है ना। त्याग से ही तो भाग्य के अधिकारी बन गए। त्याग नहीं तो फिर भाग्य भी नहीं बनता हमारा। तो भाग्य के आगे फिर ये त्याग किया और भाग्य भी इतना ऊंचा बन जाता भगवान के साथ। इसके सामने क्या चीज है? अब वो कितने आनंदित हैं, किसी तरीके के दैहिकपन का उन पर प्रभाव ही नहीं है। और सबसे अच्छी सोल वो रही है कि वो सदा ही प्रभाव मुक्त, दबाव मुक्त रही है, लगाव मुक्त रही है। किसी भी तरीके का कोई भी चीज उनको प्रभावित करके अपने वश नहीं किया। वो सदा शांत रहे, वो सदा पवित्र रहे, सदा सुखी रहे, सदा प्रेम स्वरूप रहे, सदा गुणों को बांटते रहे। वो किसी के प्रभाव में नहीं आए। कोई कुछ भी करे, उन्होंने सदा अपनी ऊंची स्टेज में स्थित होकर पाठ बजाया। तो त्याग से भाग्य मिला ना, तो त्याग से भाग्य का अधिकार बना, सहनशीलता धारण करी, उससे भाग्य बना उनका। तो भाग्य के आगे जब हम भाग्य देखेंगे जो प्रभु से मिलता है, उसके सामने त्याग क्या चीज है? कुछ भी त्याग नहीं किया। क्योंकि हम तो बैड का त्याग करते हैं ना। तो क्या त्याग किया हमने? छोटी बात है या थोड़ी बड़ी भी है, कभी कभी बड़ी हो जाती है। तेरा कहना माना बड़ी बात को छोटा कर देना, और जब हम उसको मेरा कहते हैं तो फिर छोटी बात भी बड़ी कर देते हैं। क्या भी हो जाए, प्रभु कहते हैं कुछ भी हो जाए, 100 हिमालय से भी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, लेकिन तेरा कहना और पहाड़ को रुई बनाना, राई भी नहीं रुई बना देना। जो कुछ है प्रभु तेरा है, प्रभु तेरा है, और फिर प्रभु की अमानत समझकर उसको पार करते जाना। तो फिर क्या हो जाएगा? पहाड़ भी रुई बन जाएगा, क्योंकि जब तेरा कर दिया तो फिर प्रभु निभाने के लिए आ जाते हैं। राई भी नहीं रुई, जो रुई सेकंड में उड़ जाए। सिर्फ तेरा कहना नहीं, मानना, सिर्फ मानना भी नहीं, चलना है। सिर्फ तेरा कहना नहीं है, लेकिन मानना भी है। लेकिन सिर्फ मानना भी नहीं है, फिर चलना भी है। उसी प्रमाण फिर चलना कि ये चीज प्रभु की है, ये चीज प्रभु की है, ये प्रभु के हैं, वो चीज प्रभु की है, भगवान की है, भगवान की है। फिर उसको मानना भी है
और फिर उसको मान कर फिर उसी प्रकार चलना भी है। एक शब्द का परिवर्तन सहज ही है ना, और फायदा ही है, नुकसान तो है ही नहीं है। जब हम एक मेरे को तेरे में परिवर्तन करते हैं तो नुकसान बिल्कुल नहीं होता है, फायदा ही फायदा होता है। तेरा कहने से सारा बोझ बाप को दे दिया। जब हमने कहा कि प्रभु तन भी आपका, मन भी आपका, धन भी आपका, ये कितना बोझिल करता है हमें, फिर संबंध संपर्क वो भी बोझिल करते, सब आपके प्रभु, सब आपके, सारा बोझ प्रभु को दे दिया। तेरा तुम ही जानो, भाई संभालो। हम जो खिटखिट करते हैं, उसको बोल, इसको बोल, इसको बोल, छोड़ दो, प्रभु जी आपका है, आप संभालो। और हम वो करें जो प्रभु कहते हैं। ये नहीं कि उनको दे दिया और बस मजे में बैठ गए, नहीं, फिर बदले में वो जो कहते हैं वो मुझे करना है। जो मेरे का बोझ है वो सारा प्रभु को दे देना है, क्योंकि वो हमको प्रभु की राहों पर चलने नहीं देता है। तो उस मेरेपन को खत्म करना है। तेरा कहने से सारा बोझ बाप को दे दिया, तेरा तुम ही जानो। आप सिर्फ निमित्त मात्र हो, हम इंस्ट्रूमेंटल हैं। जैसा प्रभु बोलते जाएंगे वैसा कर। निमित्त मतलब ही है जो जो बाबा बोले जाए वैसे वैसे करते जाओ। बाबा के ट्रस्टी बन जाओ, बाबा के सेवाधारी बनो, सेवाधारी बनकर करो, बाबा के सहनशील बनो, बाबा के हर्षित मुख, जैसे जैसे वो बोल रहे हैं निमित्त मात्र करते जाओ। इसमें फायदा है ना, न्यारे और परमात्मा के प्यारे बन जाते हैं। जब हम इस विधि से निमित्त मात्र होकर चलते हैं तो उसमें अभिमान नहीं आता, अहंकार नहीं आता है। हम इंस्ट्रूमेंटल बनकर करते हैं ना, करके फिर हम न्यारे हो जाते हैं, अटैचमेंट से मुक्त हो जाते हैं, न्यारे रहते हैं। और जब हम न्यारे रहते हैं, डिटैच रहते हैं, तो फिर हम परमात्मा के प्यारे बन जाते हैं। वो विश्व के प्यारे बनते, सिर्फ भविष्य प्राप्ति नहीं है, वर्तमान भी है। ऐसा भी नहीं है कि जो हम अभी श्रीमत पर चल रहे हैं उससे प्राप्तियां जो होनी है वो भविष्य में होनी है, ऐसा भी नहीं है। वर्तमान में भी, अभी प्रेजेंट में भी हम यहाँ पर कहना मानते जाते हैं, अब भी हम उसका अनुभव करते हैं। अनुभूतियां तो सारी अभी हैं। जो भी हम करते हैं, अगर हम सुख स्वरूप बनते हैं, प्रभु की श्रीमत के प्रमाण सबको रूहानी सुख देते हैं, तो फिर हम अति इंद्रिय सुख का अनुभव भी करते हैं। यहीं पर अनुभव करते हैं सुख का, शांति का, प्रेम का, आनंद का, सारी अनुभूतियां करते हैं हम अभी। तो प्रभु कहते सिर्फ भविष्य प्राप्ति थोड़ी है, वर्तमान भी तो है। एक सेकंड में अनुभव किया भी है, और करके देखो। अनुभव करते हैं हम, यहाँ एक्सपीरियंस करते हैं कि श्रीमत पर चलने से कैसा लगता है, उसको हम यहाँ पर अनुभव करते हैं। तो प्रभु कहते एक सेकंड में अनुभव किया भी है, और फिर करके भी देखो। कोई भी बात आ जाए, मीठे परमात्मा कहते हैं, कोई भी बात आ जाए तेरा कह दो, मान जाओ और तेरा समझ कर करो, तो देखो बोझ हल्का होता है या नहीं होता है। ऐसा कोई बाबा ये नहीं बोलते कि तुम बस सुनकर वो करो। सुनो, समझो, फिर तेरा करो, तेरा कहकर फिर उसको मानो भी कि हाँ अब वो उन्हीं का है, मेरा नहीं है इसमें कुछ भी। फिर उन्हीं का समझ कर करके देखो, बाबा कहते फिर, और फिर देखो, अनुभव करो, बोझ हल्का होता है या नहीं होता है। सुनी सुनाई बातें नहीं कराते हैं प्रभु। जो भी बाबा कहते हैं, प्रभु कहते हैं इसको करके देखो। अनुभव है ना, सभी अनुभवी बैठे हैं ना। सिर्फ क्या होता है, मेरा मेरा कहने की बहुत आदत है, प्रभु कहते हैं, जल्दी छूटती नहीं है। ब्रह्मा की तरह नहीं छूट गई, उन्होंने तो मेरे को तेरा किया, फिर कभी भी उसको मेरा नहीं कहा। ये उनकी धारणाओं की खूबसूरती है। उन्होंने कभी फिर बाबा से दोबारा कहलवाया नहीं। तो मेरा मेरा कहने की बहुत आदत है ना, 63 जन्मों की आदत है। तो तेरा तेरा कहकर फिर मेरा कह देते हो, और मेरा माना गए। फिर तो वो बात तो 1 घंटे में, 2 घंटे में,
एक दिन में खत्म हो जाती है, लेकिन जो तेरे से आपने मेरा किया ना, उसका जो फल है वो बड़ा लंबा चलता है। बड़ी गहरी बात है। भगवान आपको समझ देते हैं कि मेरा मेरा कहने की तुम्हें आदत तो बहुत हो गई है, क्योंकि हमने 63 जन्म मेरे मेरे के गीत गा रखे हैं। इसलिए जब हम मेरे को तेरे करते हैं, फिर बाबा कहते तेरा कहकर फिर उसको मेरा कह देते हैं, है ना। सपोज करो संबंधी को बोल देते हैं ये बच्चा जो है बाबा अब आपका है, ऐसा बोल देते हैं। फिर थोड़ी देर में देखो बोलेंगे मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, फिर बोलेंगे मेरा बेटा, फिर बोलेंगे मेरे बच्चे हैं ना। फिर वही थॉट है हमारे लिए। बाबा बोलते हैं हमारा नया जन्म हो गया, हम तो खुद ही बच्चे हैं अभी, हम बचपन में, ईश्वरीय बचपन में आ गए। तो बाबा ने एक बार पूछा था, जब ईश्वरीय बचपन है तो तुम्हारी शादी कहाँ से होगी और तुम्हारे बच्चे कहाँ से हो गए, है ना। दैट मीन्स हम मेरे को तेरा करके फिर उसको मानते नहीं है, और उसको मानकर फिर हम चलते नहीं है। वो तो फिर सच्चाई सफाई नहीं है ना, फिर वो तो झूठ है। तो अभी तक हम झूठ ही बोले जा रहे हैं। तो भगवान वही कह रहे हैं कि ऐसे बोलने को तो बोल देते हैं, तेरा कह देते हैं, लेकिन फिर तेरा कहकर फिर मेरा भी कह देते हैं। और जब मेरा कहते हैं तो मेरा माना तो गए, फिर चले जाते हैं मेरे में। फिर वो जो बात है वो 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन में खत्म हो जाती है। चलो, लेकिन बाबा कहे जो तुम तेरे से मेरा करने की जो गलती करते हो, उसका जो फिर फल है वो फिर बहुत लंबा चलता है, उसका भुगतान करना पड़ता है। उससे हम प्रभु से बहुत दूर हो जाते हैं, वो फिर से हम नीचे की स्टेज पर आ जाते हैं। उसका जो फल है वो लंबा चलता है। बात आधे घंटे की होगी, बात भले आधे घंटे के लिए मैंने तेरे को मेरा किया होगा, लेकिन भगवान कहते हैं चाहे पश्चाताप के रूप में, चाहे परिवर्तन करने के लक्ष्य से, ये वो बात जो है ना बार बार स्मृति में आती रहती है। इसलिए बाप सभी बच्चों को कहते हैं अगर मेरा शब्द से प्यार है, अगर तुमको आदत है मेरा शब्द यूज करने की, अगर संस्कार है, अगर तुमको मेरा शब्द कहना ही है ना, तो फिर बाबा कहो, मेरा बाबा। भगवान हमें समझ देते हैं ये जो तुम तेरे से मेरा करते हो ना, इसका फल बड़ा लंबा चलता है। बात भले मेरे को तेरे या तेरे को मेरा करने की जो बात है वो भले आधे घंटे की होगी, लेकिन फिर उसका पश्चाताप बहुत लंबा चलता है, सजा मिलती है। तो पश्चाताप के रूप में, चाहे परिवर्तन करने के लक्ष्य से, वो वाली बात जो ना बार बार खाती रहेगी, अरे मैंने ये गलती कर दी, मैंने ये गलती कर दी, ये बार बार स्मृति में आती रहती है। इसलिए वो फिर मेरा लॉस होता है, क्योंकि उसका फल बहुत लंबा चलता है। इसलिए बाप सभी बच्चों को कहते हैं अगर मेरा शब्द से आपको इतना प्यार है, अगर मेरा कहने की आपको इतनी आदत है, अगर ये मेरा आपका संस्कार बन गया है, अगर आपको ये मेरा शब्द कहना ही है, तो फिर बाबा कहो। आदत से मजबूर होते हैं ना, तो जब भी मेरा मेरा आवे तो मेरा बाबा कहकर उसको खत्म कर दो। अनेक मेरे को एक मेरा बाबा में समा दो। ये जो मेरा है, मेरा है, मेरा है, उसको बाबा कहते अब क्या कर दो, वो अनेक मेरे जो हैं वो खत्म। अब क्या, मेरा बाबा, मेरा ही शब्द यूज करना है ना, उसमें फिक्स कर दो, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। बस यही अभ्यास करते जाना, सब कुछ मेरे बाबा का। कोई घर का बच्चा है, ये मेरे बाबा का बच्चा है, मेरा बच्चा नहीं है। बड़े क्लीनिंग चाहिए। हम अपना भाग्य बना रहे हैं, हम अपने संस्कार बना रहे हैं, नहीं तो फिर पश्चाताप की सजाएं अनुभव करेंगे। और बाबा बोलते पश्चाताप की सजाएं बहुत कड़ी हैं। अभी भी जब हम गलतियां करते हैं
और पश्चाताप करते हैं, मेरा उतना समय तो पूरा लॉस में चले जाता है। क्योंकि फिर जितनी देर हम पश्चाताप करते हैं उतनी देर हम याद की यात्रा में नहीं रह पाते हैं, क्योंकि वो चीज जो है, अवज्ञा जो मैंने करी है, वो मन को खाती रहती है, खाती रहती है, खाती रहती है, तो लॉस ही लॉस हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर तुमको मेरा शब्द यूज करने का शौक ही चढ़ गया ना, तो फिर परिवर्तन करो, मेरा में बाबा ऐड कर दो। बस मेरे बाबा का बच्चा, मेरे बाबा का घर, मेरे बाबा की दिल से अंदर वो खुराफाती न हो, अभिमान की मैंने कमाया है, मैंने खरीदा है, मैंने बनवाया है, इसको चेक करना है। क्योंकि अंदर बड़ी सूक्ष्म मेरापन है, वो देह का भान हमारे अंदर रहता ही रहता है, इसलिए हमको बहुत अच्छी क्लीनिंग करनी है। ये सब कुछ मेरे बाबा का है, जो कुछ मेरे पास है वो मेरे बाबा का है, मेरे बाबा का है, मेरे बाबा का है। जहाँ भी मैं रहती हूँ वो सेवा स्थान मेरे बाबा का है। वो घर नहीं है, वो सेवा स्थान है, वो मेरे बाबा ने दिया हुआ है। मेरे बाबा की हर एक चीज़ है, इसको मुझे अच्छे से रखना है। मेरे बाबा की है ना, उसको अच्छे से संभाल के रखना है, रूहानियत से रखना है, अटैचमेंट नहीं रखनी है, ये मेरे बाबा का है। तो आदत से जो हम मजबूर हो गए हैं, मेरा मेरा की आदत से, हमें देखना है, हमें अपने आप को चेक करना है कि हमारी जो घर में दृष्टि वृत्ति है एक दूसरे के प्रति, उसमें से मेरापन बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। नहीं खत्म होगा तो फिर वही पश्चाताप की घड़ियां रहेंगी, फिर पश्चाताप हमको करना पड़ेगा। तो पश्चाताप की सजाएं हमको नहीं खानी है, उसके लिए फिर प्रभु हमें समझ देते हैं, मेरा मेरा चेंज करना है, मेरा मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। तो बाप दादा बोल रहे हैं, इसलिए बाप सभी बच्चों को कहते हैं, अगर मेरा शब्द से प्यार है ना, तो फिर उसको आदत है, संस्कार है, कहना ही है, तो बाबा कहते हैं फिर मेरा बाबा कहो। आदत से मजबूर होते हैं ना, तो जब भी मेरा मेरा आवे तो मेरा बाबा कहकर फिर उसे खत्म कर दो। अनेक मेरे को फिर एक मेरा बाबा में समा दो। फिर है रशिया वाले, एक डॉल लाते हैं ना, तो डॉल में डॉल एक डॉल हो जाती है। ऐसे आप भी एक मेरा बाबा में अनेक मेरा समा दो, खत्म। वो लोग लाते होंगे ना, तो एक डॉल के अंदर दूसरी डॉल, दूसरी डॉल के ऐसा करके कोई गिफ्ट लाते होंगे, तो फिर प्रभु कहते हैं ऐसे ही आप भी एक जो मेरा बाबा है ना, उसमें अनेक मेरा समा दो, उसको फिर खत्म कर दो। ये कर सकते हो, करते हो, लेकिन कभी कभी मेरे के विस्तार में चले जाते हो। बाबा कहते करते हो, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी मेरे के विस्तार में आप चले जाते हो। कभी कभी है सदा मेरा तेरा हो जाए, उसमें फिर नंबरवार है। प्रभु क्या कह रहे हैं, अभी तो कभी कभी है सदा मेरा तेरा हो जाए, उसमें नंबरवार है। हम सभी नंबरवार हैं, हमको अपने आप को चेक करना है, ये जो मेरा है इसको फिर हमको तेरा में सदा के लिए कर देना, तो सुखी रहेंगे। देखो छिन तो हमसे जाएगा, है ना, हमारे पास तो मेरा वाला जितना है वो मेरे पास नहीं रहेगा, क्योंकि वो सारा विनाशी है। इस चीज़ को हमें समझना है बहुत अच्छी तरीके से, इसीलिए उसको पहले ही प्रभु का कर देना है। तो जब वो प्रभु का है तो उसमें फिर ट्रस्टी जो होता है फिर किसी चीज़ को अपना थोड़ी समझता है, वो तो फिर प्रभु का हो गया ना। तो कभी कभी मेरे के विस्तार में चले जाते हो। अभी बाबा कहते कभी कभी है सदा मेरा तेरा हो जाए, इसमें नंबर वार है, नंबर 1 भी है, A1 भी है, लेकिन फिर भी पीछे के नंबर भी हैं। जैसे दादियाँ थी, है ना, वो तो नंबर 1 में पहुंच गई थी। हमको बाप समान बनना है ना, लेकिन नंबर 1 भी हैं, बाबा कह रहे हैं A1 भी हैं, लेकिन फिर भी पीछे के नंबर भी हैं। तो होली मनाने आए हो ना, तो यही मंत्र याद करो कि मैं बाप की होली मना बन गए। अब हमारे होली का अर्थ बता रहे हैं ना प्रभु, तो यही मंत्र सदा याद करो कि मैं किसकी हो गई, अब मैं बाप की होली बन गई, परमात्म परिवार की होली अर्थात हो गई। तो ऐसी होली मनाई। अभी क्या करना है,
अभी जलाना है या जला दिया है, क्या करना है? इसमें हाँ नहीं कहते हैं, इसमें सोच रहे हैं। प्रभु पूछ रहे हैं अभी क्या करना है। ऐसी वाली परमात्म परिवार की जो होली है वो हो गई क्या? तो ऐसी होली मनाई। अभी क्या करना है? अभी जलाना है कि अभी जला दिया? इसमें हाँ नहीं करते, माना दैट मीन्स हमने जलाया नहीं है। देखो, भक्ति मार्ग में जो भी उत्सव मनाते हैं यादगार हैं, लेकिन कुछ कुछ अर्थ से बने हुए हैं। भक्ति मार्ग में जो भी उत्सव हम मनाते हैं यादगार जो भी हैं, लेकिन कुछ कुछ अर्थ है उसका, बाबा कहते हैं। बाबा आकर हमको समझाते हैं, करते हम लोग हैं भक्ति हम करते हैं, राज उसके प्रभु बताते हैं कि उसका एक्चुअल राज क्या है। तो यादगार हैं, लेकिन कुछ कुछ अर्थ से बने हुए हैं। पहले जलाना है फिर मनाना है। आज होलिका है, आज जलाएंगे। अब वो क्या जलाते हैं? वो इधर उधर से टूटी फूटी लकड़ियाँ वगैरह वगैरह सारी इकट्ठी करते हैं, है ना, उसको वो लोग जलाते हैं। तो यहाँ भी जलाते हैं, परंतु वो इधर उधर का कीचड़ा सारा इकट्ठा करते हैं एक जगह पर, फिर उसको आग लगाते हैं और बोलते हैं होलिका जला दी। तो भक्ति मार्ग में जो भी उत्सव मनाते हैं यादगार हैं, लेकिन कुछ कुछ अर्थ से बने हुए हैं। पहले जलाना है फिर मनाना है, पहले मनाना फिर जलाना नहीं है। तो पहले भस्म करो अशुद्धि को, कमजोरी को, बुराई को जलाओ फिर मनाओ। अब हमको क्या करना है? पहले भस्म करना है। किसको? अशुद्धता को, कमजोरी को, बुराई को, इसको भस्म करना है, जलाना है, फिर मनाओ। तब हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। आपने तो बहुत पहले जला दिया ना, या अभी भी थोड़ा सा दुपट्टे का कोना रह गया है? बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि अपनी जो अशुद्धि है, अपनी जो कमजोरियां हैं, अपनी जो बुराइयां हैं, उसको आपने पूरी तरह से जला दिया है, या अभी भी थोड़ा सा कहीं से दुपट्टे का कोना जो है वो रह गया है? पांडवों के बूशर्ट या जो चोला पहनते हैं, मैंने शर्ट जो पहनते हैं या चोला जो पहनते हैं, उसका कुछ कोना रह गया है क्या? साड़ी का कोना तो नहीं रह गया। वास्तव में देखो, आत्मिक मनाना और उस मनाने से शक्ति, अति इंद्रिय सुख का अनुभव करना, वो तो तभी कर सकते हैं ना जब हमने पहले जलाया हो। समझ मिल रही है हमें? वास्तव में देखो, अगर हम आत्मिक रूप से मनाते हैं, हमको तो अब स्थूल रूप से नहीं मनाना है ना, हमको आत्मिक रूप से मनाना है। जब हम आत्मिक रूप से मनाते हैं तो उस मनाने से शक्ति मिलती है, अति इंद्रिय सुख का अनुभव करते हैं। अगर हम सच्चे हैं भगवान के साथ और अगर हम उनकी श्रीमत के प्रमाण सब कुछ करते हैं, तो डेफिनेटली भगवान से हमें अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति होती है। तो आत्मिक मनाना, वास्तव में देखो, आत्मिक मनाना और उस मनाने से शक्ति, अति इंद्रिय सुख का अनुभव करना, वो हम तभी कर सकते हैं जब हमने पहले जलाया है। उसके बिना हम नहीं कर सकते। हाँ, मनोरंजन के रूप से मनाना वो तो अलग चीज़ है। बाबा कहते हैं एंटरटेनमेंट जो करते हैं वो तो अलग चीज़ है। वो तो संगम युग है, मौजों का युग, इसलिए मनोरंजन की रीति से भी मना लेते हैं। और मनाओ, खूब मनाओ, बाबा कहते हैं ना, वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब ये नहीं कि हम रंगने बैठ जाए ना, वैसा नहीं करना है। लेकिन बाबा कहते हैं मनोरंजन की रीति से अगर थोड़ा सा मनाते भी हो, मनाओ, खूब मनाओ, लेकिन परमात्म रंग में रंग जाना, अर्थात बाप समान बन जाना। हमारा सेलिब्रेशन ऐसा वाला होना चाहिए। ये है हमारा मनोरंजन। परमात्म रंग में रंगना है, अर्थात बाप समान हमको बन जाना है। एक तो होली करना है, माना जो हुआ सो हुआ, फिर हमें पवित्र बनना है। पवित्र बनकर ही तो हम परमात्म रंग में रंग सकते हैं, क्योंकि पवित्रता से ही हम उनके साथ समीप आते हैं। बिना पवित्रता के हम समीप नहीं आ सकते। तो परमात्म रंग में रंग जाना, अर्थात बाप समान बन जाना, ये है रंग में रंग जाना। हम
स्थूल रंगों से नहीं खेलते हैं, हम परमात्म रंग में रंग जाते हैं। लेकिन वही होता है ना, जब हम मुरली पढ़ते हैं, अब जैसे शिव पिता परमात्मा ने बोला कि संगम युग है मौजों का युग, इसलिए मनोरंजन की रीति से भी मनाते हो और मनाओ, खूब मनाओ, ऐसा बोलते हैं ना। फिर सारे लोग फिर सोचते हैं हम स्थूल रंगों से भी खेल सकते हैं, लेकिन नहीं। परमात्म रंग में रंग जाना, हमें तो बाप समान बनना है, हमें ब्रह्मा जी को देखना है। ब्रह्मा जी ने कोई वाला फेस्टिवल स्थूल रीति से नहीं मनाया है, उन्होंने पवित्र फुल स्टॉप लगाया है, पवित्रता धारण करी है और फिर प्रभु के रंग में रंग गए हैं। तो हमें फॉलो ब्रह्मा बाप करना है। ये है रंग में रंग जाना। तो जैसे बाप अशरीरी है, जैसे बाप अव्यक्त है, वैसे अशरीरीपन का अनुभव करना व अव्यक्त फरिश्तेपन का अनुभव करना, ये है रंग में रंग जाना। हमारा रंगना ही बड़ा ऊंचा है। जैसे बाप अशरीरी है, उनको अपना शरीर नहीं है, अव्यक्त है। ब्रह्मा जी भी अव्यक्त हैं, शिव बाबा अशरीरी हैं, ब्रह्मा अव्यक्त हैं। अभी उनके पास आकारी वाला शरीर है लेकिन अव्यक्त है। वैसे अशरीरीपन का अनुभव करना और अव्यक्त फरिश्तेपन का अनुभव करना, ये है रंग में रंग जाना। ये वाले रंग में हमको रंगना है। तो हमको कैसा बनना है? जैसे बाप अशरीरी है, जैसे प्रजापिता ब्रह्मा जो थे वो अब अव्यक्त हैं, वैसे हमको भी अशरीरीपन का अनुभव करना है और साथ में अव्यक्त फरिश्तेपन का अनुभव करना है। ये वाला है रंग में रंग जाना। कर्म करो, बाबा कहे कर्म करो, लेकिन कैसे? अव्यक्त फरिश्ता बन के काम करो। हिंट दे रहे हैं ना सारा कुछ। एक तरफ बोल रहे हैं ठीक है तुम मनोरंजन करो, खूब मनाओ, लेकिन साथ में इशारे दे रहे हैं करना क्या है। कर्म करो, लेकिन कैसे कर्म करना है? अव्यक्त फरिश्ता बनकर कर्म करो, देह के भान से परे हट कर कर्म करो। साइलेंस, अव्यक्त फरिश्ता शोर नहीं मचाएगा। होली में शोर मचाते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। अव्यक्त फरिश्ता बन के काम करो। अशरीरीपन की स्थिति का जब चाहो तब अनुभव करो। मैं आत्मा शरीर में रहते हुए शरीर से अलग हल्की ऊंची श्रेष्ठ आत्मा हूँ। अशरीरीपन की जो स्थिति होती है, निराकारी जो स्थिति होती है, सतोगुनी जो स्थिति होती है, उसको जब चाहो अनुभव करो। ऐसे मन और बुद्धि ये दोनों हमारे कंट्रोल में होने चाहिए। जब कभी अशरीरीपन का अभ्यास करना है, हम मन और बुद्धि से करें। जब कभी अव्यक्त फरिश्ता का करना है, हम अपने मन और बुद्धि से करें। ये बिल्कुल हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए। ऑर्डर करो अशरीरी बन जाओ और बन जाए। ऑर्डर किया और हुआ, फरिश्ते बन जाएं। जैसे मन को जहाँ भी जिस स्थिति में भी स्थित करना चाहो वहाँ सेकंड में स्थित हो जाओ। जैसे मन को जहाँ भी जिस भी स्थिति में हम स्थित करना चाहें वहाँ सेकंड में स्थित हो जाओ। ऐसे नहीं ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 5 सेकंड लग गए, 2 सेकंड लग गए। ऑर्डर में तो नहीं हुआ ना बाबा के, 5 सेकंड भी 2 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए। मना ऑर्डर किया और वो, क्योंकि ऐसे ही तो विनाश होगा ना। 1 सेकंड में क्या से क्या हो जाएगा। तो उस 1 सेकंड में अगर हम टटोलते रहे और 2 मिनट और 2 सेकंड 5, तो हम फेल है ना। 1 सेकंड का बाबा कहते पेपर होगा। 1 सेकंड का पेपर मतलब क्या होता है? 1 सेकंड में उस स्थिति में स्थित हो जाना। बाकी जो अस्त व्यस्तता होगी वो तो होगी, लेकिन उस अस्त व्यस्तता में 1 सेकंड में ही अपनी स्वस्थिति में स्थित हो जाना, इसका अभ्यास पक्का करना है। इसलिए प्रभु कहते हैं अगर आपको 2 सेकंड भी लग जाते हैं, अगर आपको 5 सेकंड भी लग जाते, दैट मीन्स आपका ऑर्डर नहीं चल रहा है मन और बुद्धि पर। वो तो फिर उतनी देर में हम फेल हो जाएंगे। कंट्रोल में तो नहीं रहा ना बाबा कहे। तो कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी हलचल हो, लेकिन हलचल में अचल हो जाओ।
इशारा है, जो सोल जैसे होली मनाए उसको इशारा मिल रहा है कि कितनी ऊंची ऊंची अवस्था तक हमको पहुंचना है, कितनी गंभीरता से हमें पुरुषार्थ करना है। तो कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी हलचल हो, लेकिन हलचल में हम क्या बन जाना है? अचल बन जाना है। हलचल में बिल्कुल स्टेबल रहना है। ऐसे कंट्रोलिंग पावर है, पूछ रहे हैं भगवान। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी हलचल हो, लेकिन हलचल में क्या बन जाना है? हमें अचल बन जाना है। तो ऐसे कंट्रोलिंग पावर है। ये सोचते सोचते अशरीरी हो जाऊं, अशरीरी हो जाऊं, उसमें ही टाइम चला जाएगा। अभी से इतना मेरा अभ्यास होना चाहिए कि 1 सेकंड में हम स्थिति में स्थित हो जाएं। हम फाइनल पेपरों की तैयारी कर रहे हैं, हम पास विद ऑनर की तैयारी कर रहे हैं, 8 तरह के पेपरों की तैयारी कर रहे हैं। तो अब हम वो नहीं कर सकते जो स्थूल रीति से दुनिया कर रही है। भले भगवान के बच्चे कुछ कर रहे होंगे, लेकिन बाबा क्या बोलते हैं कि ताज कौन, जो ताज पहनेगा वही तो जिम्मेवारी समझेगा। तो ये जो जिम्मेवारियां इतनी नीचे बता रहे हैं भगवान, इस पर मेरा विशेष ध्यान रहना चाहिए। तो मीठे बाबा बोल रहे हैं, कैसी भी परिस्थिति हो, क्योंकि परिस्थितियां आनी है, हलचल भी होनी है, मेरे को कैसा रहना है? अचल रहना है। ऐसी कंट्रोलिंग पावर है कि बिल्कुल हिले ही नहीं। या सोचते सोचते अशरीरी हो जाऊं, अशरीरी हो जाऊं, उसमें ही टाइम चला जाएगा। कई बच्चे बहुत भिन्न भिन्न पोज बदलते रहते हैं, बाप देखते रहते हैं, सोचते हैं अशरीरी बने, फिर सोचते हैं अशरीरी माना आत्मा रूप में स्थित होना। हाँ, मैं हूँ तो आत्मा, शरीर तो हूँ ही नहीं, आत्मा ही हूँ, मैं आई हूँ, आत्मा थी, बनना भी आत्मा। ऐसे करके बाबा देख रहे हैं कि बच्चे अभ्यास करते हैं अशरीरी बनने का, ऐसे सोचते हैं। मीठे बाबा बोले, अभी इस सोच में अशरीरी हुए या अशरीरी बनने की युद्ध की? हाँ, ये तो युद्ध वाला सिचुएशन हो गया ना। भगवान हमारी कमी कमजोरियों को ध्यान खिंचवा रहे हैं कि भाई क्या करना है। भगवान कह रहे हैं सोचते हैं अशरीरी बने, फिर सोचते हैं अशरीरी माना आत्मा रूप में स्थित होना, फिर हाँ मैं हूँ तो आत्मा, शरीर तो हूँ नहीं, आत्मा ही हूँ। हाँ, मैं आई ही आत्मा थी, बनना भी आत्मा है। अगर हम ये सोच रहे हैं तो प्रभु तो कह रहे हैं कि ये आप अशरीरी बने हो कि युद्ध कर रहे हो। आपने मन को ऑर्डर किया सेकंड में अशरीरी हो जाओ, ये तो नहीं कहा कि सोचो बैठकर अशरीरी क्या होता है। ये सोचने के लिए थोड़ी बोला है भगवान ने। कब बनेंगे, कैसे बनेंगे, ऑर्डर तो नहीं माना ना, कंट्रोलिंग पावर तो नहीं आई ना। अभी समय के प्रमाण इसी प्रैक्टिस की बड़ी ज़रूरत है। अगर कंट्रोलिंग पावर ही नहीं है तो कई परिस्थितियां हलचल में ले आ सकती हैं। इसलिए एक होली शब्द ही याद करो तो भी ठीक है। होली बीती सो बीती, माना जो अभी तक हुआ खत्म। अब उसका चिंतन नहीं करना है कि अरे हमने तो ये अभी तक नहीं किया, हमने तो अभी तक नहीं किया, है ना। खाली वही नहीं सोचते रहना, अब नहीं किया तो फिर करो ना। बाबा कहते हैं बीती सो बीती, और होली माना बाप की बन गई। और क्या बन गई? होली पवित्र आत्मा बन गई। एक शब्द होली याद करो तो एक होली शब्द में 3 अर्थ यूज करो, वर्णन मत करो। हाँ, होली माना बीती सो बीती, फिर देखना है कि कल तक जो या आज अभी तक जो कुछ भी मेरे साथ हुआ खत्म, उसका दोबारा चिंतन नहीं होगा। होली माना बीती सो बीती। हाँ, बीती सो बीती है ना, ऐसे नहीं सोचते रहो, वर्णन करते रहो, नहीं, अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ। होली मतलब हो गया, बीती सो बीती मतलब फिर खत्म, उस अर्थ में स्थित हो जाओ। माना फिर उसको याद नहीं करो। ये नहीं कि खाली बोल रहे हैं बीती सो बीती कर दो, फिर उसका वर्णन करते रहते, वो नहीं करना है। उसके अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ। सोचा और हुआ, ऐसे नहीं सोचा तो सोच में ही पड़े रह गए, ऐसा नहीं।
जो सोचा वो हो गया, बन गए, स्थित हो गया। बीती सो बीती मतलब ब्रह्मा जी तो बहुत इसमें बहुत क्या बोले, स्किलफुल थे वो इसमें। वो तो हुआ खत्म, उसका चित्त पर एक भी बात नहीं रखते थे, जबकि हमारे साथ वो जिंदगी में बातें नहीं होती हैं जो उनके साथ हुई हैं। वो ऐसी ऐसी बातें होती हैं, जनक दादी कहते मुरली चला नहीं सकता है कोई, लेकिन अगले ही पल वो इतनी मस्ती में प्रभु के लिए रथ बन जाते थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसा हमको बनना है। बीती सो बीती, जो हो रहा है खत्म, उसका चिंतन नहीं। क्यों हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे नहीं होना चाहिए था। दुख लेना, उसका चिंतन करना, फायदा कुछ भी नहीं है उससे। फायदा है, कोई फायदा नहीं है। इसलिए जो बीत गया वो हाथ से निकल गया, वो गया। अब मैं उसको वापस ठीक नहीं कर सकती। अब भी जो मुझे ठीक करना, उस पर मेरा ध्यान जाना चाहिए। तो ऐसे सारी बीती को बीती करके अब मुझे पवित्र बनना है। अब मुझे प्रभु के संग रहना है। अब मुझे बाबा का ही होकर रहना है। इस पर मेरा होली के अर्थ में मुझे स्थित हो जाना है। फिर बाप दादा ने ड्रिल करवाई। अब इस समय के प्रमाण आप हर निमित्त बनी हुई सदा याद और सेवा में रहने वाली आत्माओं को स्व परिवर्तन के द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन पावरफुल और तीव्र गति का बढ़ाना है। परसों का स्लोगन था ना कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, इसकी वाइब्रेशन फैलाओ। हम जितना चेंज करेंगे उतना ही हम विश्व परिवर्तन में सहयोग दे सकेंगे। ध्यान रखना है, मेरे कर्तव्य क्या, ऊंचे ऊंचे तो कर्तव्य हैं, पूरे करने हैं। तो अभी जैसा समय चल रहा है, आप हर जो निमित्त बनी, जो अपने आप को समझते हैं कि हाँ मैं इंस्ट्रूमेंटल सोल हूँ, मैं निमित्त हूँ, मुझे करावनहार जो करा रहे हैं वो मुझे करना है। निमित्त बनी हुई सदा याद और सेवा में जो रहती हैं सोल्स, उनको प्रभु कह रहे हैं कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन पावरफुल और तीव्र गति का बढ़ाना है। हमारा स्व परिवर्तन बहुत अच्छा होना चाहिए। जब हमारा स्व परिवर्तन हो जाता है, जब हम प्रैक्टिकल में अपने को चेंज करते हैं, तो हमको किसी को जाकर बोलना नहीं पड़ता है। वो ऑटोमेटिकली फिर मेरे जो सतोगुणी वाइब्रेशंस होंगे या सतयुगी वाइब्रेशंस होंगे, वो ऑटोमेटिकली विश्व को चेंज करने के निमित्त बन जाएंगे। इसमें हम जाकर द्वापर युग और कलयुग की सोल्स को थोड़ी जाकर सिखाएंगे। हम अपना परिवर्तन करेंगे। हम देही अभिमानी बनेंगे। हम सतुगुणी बनेंगे तो मेरी जो देही अभिमानी और सतुगुणी अवस्था होगी, ये जो मेरी सोच होगी, ये जो मेरे बोल होंगे, ये जो मेरे कर्मा होंगे, प्रैक्टिकल में मेरी स्थिति बनाते हैं, फिर वो स्थिति के जो वाइब्रेशंस हैं वो फिर चारों तरफ अपने आप फैलेंगे और सारा विश्व जो है उनमें भी वही वही थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे। जितना हम 7 गुणों को ज़्यादा यूज़ करेंगे, उतना वो 7 गुणों के वाइब्रेशंस चारों तरफ फैलेंगे। अभी तमोगुणी वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए वही फैल रहे हैं। लेकिन प्रभु के बच्चे कम बच्चे हैं, लेकिन अगर वो प्रभु की श्रीमत पर चलें, पास्ट को पास्ट कर दें, पवित्र रहें, प्रभु के होकर रहें, तो वो वाइब्रेशंस भारी पड़ जाएंगे तमोगुणी वाइब्रेशन पर। पवित्रता भारी पड़ जाएगी अपवित्रता पर। इसलिए प्रभु हम आत्मा को समझ दे रहे हैं कि समय के प्रमाण जो निमित्त बनी हुई सोल्स हैं, जो सदा याद में रहती हैं, जो सेवा में रहने वाली सोल्स हैं, उनको प्रभु कह रहे हैं आप स्व परिवर्तन के द्वारा आप विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन पावरफुल और तीव्र गति का बना। चारों ओर मन का दुख और अशांति, मन की परेशानियां बहुत तीव्र गति से बढ़ रही हैं। हमें नहीं मालूम ना, लेकिन प्रभु समझ दे रहे हैं कि चारों ओर मन का जो दुख होता है, फीलिंग्स आ रही हैं, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। मोह में है ना सारी आत्माएं, तो मोह वाली जो आत्मा है उसको वो सुख थोड़ी मिलता है। तो मन में बड़े सारे दुख हैं, मन आत्माओं के अशांत हैं, मन में परेशानियां हैं। प्रभु कहती है बड़ी तीव्र गति से बढ़ रही हैं। बाप दादा को
विश्व की आत्माओं के ऊपर बड़ा रहम आता है। भगवान को दिखाई देता है ना, बच्चे सोल्स, मन की आवाज जो है वो प्रभु तक पहुंच रही है। मन बड़े दुखी हैं, मन बड़े अशांत हैं, मन बड़े परेशान हैं, प्रभु तक पहुंच रही हैं वो लहरें जो परेशानी की हैं। तो बाप दादा को तो विश्व की आत्माओं के ऊपर बड़ा रहम आता है। तो जितना तीव्र गति से ये दुख की लहर बढ़ रही है, उतना ही फिर आप सुखदाता के बच्चे जो हो, अगर हम सुखदाता के बच्चे हैं तो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है। तो उतना ही जितना दुख की लहर जो है बड़ी तीव्र गति से बढ़ रही है, उतना ही आप सुखदाता के बच्चे अपने मनसा शक्ति से और मनसा सेवा से, है ना, और फिर सकाश की सेवा से और फिर वृत्ति से चारों ओर सुख की अंजलि का अनुभव कराओ। अपनी थॉट पावर से, अपनी संकल्प शक्ति से, सकाश की सेवा से, है ना, पावरफुल जो करंट होता है, जो प्रभु से प्राप्त होता है, वो वाला जो पावर है वो उससे, सकाश की सेवा से प्रभु से लेना है और फिर सबको देना है। जो करंट प्रभु से हमको मिलती है वो फिर रेडिएट करनी है, क्योंकि जब वो मेरे में है, प्रभु के साथ मेरा कनेक्शन है, तो वो रेडिएट जरूर होगी। तो भगवान कहते हैं मनसा सेवा से, मनसा शक्ति से, सकाश की सेवा से, फिर मेरा नजरिया, मेरी वृत्ति से भी बहुत सेवा करनी है। वृत्ति ये बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। इस पर भी अव्यक्त बाप दादा के बहुत सारे महावाक्य हैं वृत्ति पर, उसको भी शेयर करेंगे। तो उतना ही आप सुखदाता के बच्चे अपनी मनसा शक्ति से, अपनी मनसा सेवा से, सकाश की सेवा से, वृत्ति से चारों ओर सुख की अंजलि का अनुभव कराओ। प्रभु से प्राप्त जो सुख है ना, वो वाला सुख उनको अनुभव कराओ, उनकी जो हील करो, क्योंकि वो प्रभु से कनेक्टेड नहीं है, वो प्रभु से कनेक्टेड नहीं है। वो बहुत सारे देवी देवता, बहुत सारे भगवान बना रखे हैं, तो उनका कनेक्शन नहीं हो रहा है प्रभु से, इसलिए प्रभु उन तक नहीं दे रहे हैं। क्योंकि हम ही आत्माएं जब प्रभु से कनेक्टेड होते तब हमको प्रभु से प्राप्ति होती है। जब तक मेरा आत्मा बनकर प्रभु से कनेक्शन नहीं है, तब तक मेरे को प्राप्ति नहीं होती है। तो वो सोल्स तो बिल्कुल ही बाबा को नहीं जानती हैं, इसलिए उन तक नहीं पहुंच रहा। तो बाबा हमको बोलते हैं, जो सेवाधारी हैं, प्रभु उनको बोलते हैं कि जितना तीव्र गति से दुख की लहर बढ़ रही है ना, उतना ही आप अगर सुखदाता के बच्चे हो तो अपनी मनसा शक्ति से, अपनी मनसा सेवा से, सकाश की सेवा से, वृत्ति से चारों ओर सुख की अंजलि का अनुभव करा। बाप को तो पुकारते हैं, लेकिन आप पूज्य देव आत्माओं को भी किसी न किसी रूप से पुकारते रहते हैं। भगवान को तो बिना जाने पुकारते रहते हैं, फिर बाबा कहे तुम लोग को किसी न किसी रूप में, पूज्य देव आत्माओं के रूप में वो पुकारते हैं, रहते हैं। तो प्रभु क्या बोल रहे हैं? हे देव आत्माएं, हे पूज्य आत्माएं, अपने भगत आत्माओं को सकाश दो, अपने कर्तव्यों को समझो क्या करना है ना। बाबा बोल रहे हैं हे देव आत्माएं, क्योंकि देखो दुनिया में ऐसी रीत है, किसी के घर में गम है तो उसके गम में दूसरे लोग शामिल नहीं होते हैं। अगर उनको अपनी खुशियां मनानी है तो बगल में किसी के घर में मृत्यु होती है तो किसी के घर में शहनाई बज रही होती है, हाँ? वो परवाह नहीं करते हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं। तो इस विधि से लोग अपने आप में स्वार्थ में मस्त हैं, दूसरों के दुखों को अनुभव नहीं करते हैं। लेकिन हम सोल्स हैं, हम रियलाइजेशन होता है कि कैसे सारा विश्व हमारा परिवार है। तो अगर कहीं पर भूखे कुछ लोग मर रहे हैं तो ये शोभता नहीं है कि हम खाएं पिएं और एंजॉय करें। कहीं पर आंसू बह रहे हैं, कहीं पर अशांति है, ये हम जानते हैं,
दुनिया में है। तो हम ये नहीं कर सकते हैं कि हम बैठकर स्थूल रीति से त्योहार मनाएं। ये हमें शोभता नहीं है। हमारे हमारे जो कर्तव्य हैं उनको पूरा करना है। हम दूसरे दुखी हैं और मस्तियां मारे कि हम ब्राह्मण हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, हमें सब कुछ खाने पीने को मिल रहा है, हम खाए पिए एंजॉय करें, मस्तियां करें। नहीं, इसका बड़ा हिसाब देना पड़ेगा हमें, इसका बड़ा हिसाब किताब देना पड़ेगा। हम तो ऐसा वाला स्थूल रीति वाला एंजॉयमेंट नहीं कर सकते हैं। अभी तो हमें प्रभु से कनेक्टेड रहना है। प्रभु से जो प्राप्तियां होती हैं वो दूसरी सोल्स को प्राप्तियां करवानी है। ये हमारा कर्तव्य है। तो हमें अपने कर्तव्यों की तरफ देखना है। कितनी है ना, अगर नहीं करेंगे तो फिर बहुत गलत बात है ना। तो प्रभु हम आत्माओं को एहसास दिला रहे हैं, हे देव आत्माएं, हे पूज्य आत्माएं, अपनी भगत आत्माओं को सकाश दो। साइंस वाले भी सोचते हैं ऐसी इन्वेंशन निकाले जो दुख समाप्त हो जाए। साधन सुख के साथ दुख भी देता है। जितने भी साधन अभी बने हैं, अब मोबाइल हमारी चीजों को बड़ा सहज करता है, हाँ? लेकिन आज बहुत सारे लोग परेशान हैं क्योंकि छोटे छोटे जो सोल्स हैं, बॉडी छोटी छोटी बॉडी में जो सोल्स हैं, वो सारे मोबाइल में उलझ कर गलत चीज़ों के शिकार होते जा रहे हैं। तो क्या है, ये सुख का साधन है लेकिन ये अनेक दुख लेकर आ रहा है। इस बात का एहसास नहीं है। कॉन्स्टेंटली फोन कानों पर है, कॉन्स्टेंटली ये ब्रेन ट्यूमर करेंगे, है ना। सबका बीमारियां जो बढ़ने वाली हैं आगे चलकर ला इलाज हो जाएंगी। तो साइंस वाले भी सोचते रहते हैं कि कुछ ऐसा इन्वेंशन निकाले जो दुख समाप्त हो जाए। साधन सुख के साथ दुख भी देता है, लेकिन दुख न हो, सिर्फ सुख की प्राप्ति हो, उसका सोचते जरूर हैं। लेकिन स्वयं की आत्मा में अविनाशी सुख का अनुभव नहीं है, तो फिर दूसरों को कैसे दे सकते हैं। अब उनके अपने अंदर तो उनको अविनाशी सुख की प्राप्ति नहीं है क्योंकि वो भगवान से कनेक्टेड नहीं है। इसलिए सोचते जरूर हैं कि दुख खत्म हो जाए, लेकिन कर नहीं पाते हैं क्योंकि उन अविनाशी सुख क्या होता है वो अनुभव ही नहीं करते हैं। तो दूसरे को कैसे दे सकते हैं। लेकिन आप सबके पास तो सुख का, शांति का, निस्वार्थ सच्चे प्यार का स्टॉक जमा है। प्रभु से मिलता है ये हमें। प्रभु से हमें सुख मिलता है, प्रभु से हमें शांति मिलती है, प्रभु से हमें निस्वार्थ सच्चा प्यार मिलता है, जिसको लेना है और सबको देना है। जब हम लेकर सबको देने का अभ्यास करेंगे तो मेरे पास स्टॉक जमा होते जाएगा। पहले मैं उसको लूंगी, अनुभव करूंगी, फिर मैं वही वाला जो प्रभु से मिल रहा है वो दूसरों को दूंगी, फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, स्टॉक जमा होता जाएगा। जमा है या जितना इकट्ठा करते हो उतना खर्च हो जाता है। जब हम अपने लिए यूज करते हैं तो वो खर्च हो रहा है, जब हम दूसरों के लिए यूज करते हैं तो वो जमा होता है। जब हम दूसरों को सुख देते हैं तो सुख जमा होता है मेरा। जब हम दूसरों को निस्वार्थ सच्चा प्यार देंगे तो मेरे पास सच्चा प्यार जमा होगा। ये विधि है। तो बाबा पूछ रहे हैं, जमा है आपके पास या जितना आप इकट्ठा करते हो उतना खर्च हो जाता है। ये भी चेक करो। जमा तो होता है ना, लेकिन जमा के साथ साथ खर्च भी तो नहीं हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जमा कर रहे हैं और फिर अपने लिए खर्च करे जा रहे हैं। ज्ञान के खजाने तो खर्च करने से बढ़ते हैं। ये जो ज्ञान का खजाना है, जब हम इसको खर्च करते हैं, जब हम इसको यूज करते हैं तो ये बढ़ता है, कम नहीं होता है। अगर बार बार अपने ही स्वभाव संस्कार व माया की तरफ से आई हुई समस्याओं में अपनी शक्तियां हम यूज करते हैं तो फिर जमा का खाता कम होता है। जब हम ज्ञान यूज कर रहे हैं तो प्रभु कहते हैं ये बढ़ता है क्योंकि और समझ में आता है, और समझ में आता है। लेकिन बाबा हमको ये बोल रहे हैं कि अगर आप अपना ही पुराना जो स्वभाव संस्कार जो द्वापर युग से धारण किया है, या अपने ही स्वभाव संस्कार या फिर माया की तरफ से प्रॉब्लम्स जो आती हैं उसी में हम अपनी शक्तियों को यूज करे जा रहे हैं, तो फिर तो मेरा कुछ जमा नहीं हो रहा है। अपने ही पुराना स्वभाव संस्कार बाबा कहते खत्म हो जाना चाहिए। माया आई, उसको यूज ही नहीं करना है। लेकिन जब वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है,
अगर हम भगवान से मिली हुई शक्तियों को अपने लिए ही यूज करे जा रहे हैं तो फिर तो जमा कहाँ हो रहा है, फिर नहीं जमा हो रहा है। तो चेक करो, जमा किया लेकिन खर्च भी किया, बाकी अकाउंट कितना बचा तुम्हारा। चलो ठीक है, तुमने जमा किया, तुमने उसको खर्च किया, लेकिन ये भी तो देखो अकाउंट में है कुछ बचा हुआ। कमाया और खाया ऐसा तो नहीं है ना। यहाँ तो ऐसा नहीं करना है कि कमाया और खाते जाएं, बस ऐसा तो नहीं है ना। जमा करना है, एंड की सेवा के लिए हमें जमा करना है, करोड़ों की आबादी को लिबरेट करने में मददगार बनना है। तो कमाया और खाया ऐसा तो नहीं है ना। 2 दिन कमाया और 1 दिन इतना ही गवाया, जो जमा किया हुआ भी खर्च करना पड़ा। प्रभु क्या कह रहे हैं, 2 दिन तक कमाया, फिर 1 दिन क्या करा, उतना ही फिर गवा दिया। तो जो जमा किया वो खर्च करना पड़ा। ऐसा अकाउंट तो नहीं है ना। ऐसे ही कमाई और खाया वो अपने प्रति ही लगाकर खत्म किया, तो 21 जन्मों के लिए जमा फिर क्या किया, बाबा कहते हैं। ऐसे ही अगर हमने कमाया और खाया और अपने लिए ही यूज करते गए, अपने प्रति ही लगाकर खत्म कर दिया, अपना ही करते रह गए, तो फिर 21 जन्म के लिए तो जमा फिर क्या किया। 21 जन्म के लिए जो जमा करना है वो दूसरों के प्रति सेवा करके हम जमा कर सकते हैं। मुक्त जीवन, मुक्त अवस्था में रहकर जमा कर सकते हैं, सेवाधारी बनकर जमा कर सकते हैं। जमा की तो खुशी होती है, लेकिन खर्च का हिसाब ही नहीं निकाला तो समय पर धोखा मिल जाएगा। प्रभु कहते हैं जब जमा होता है ना हमारे पास तो हमें खुशी होती है, लेकिन खर्च का हिसाब अगर मैंने नहीं निकाला तो फिर क्या होएगा, हमें फिर समय पर धोखा मिल जाएगा। जमा का खाता जरूर देखो, लेकिन साथ साथ अपने प्रति खर्च कितना किया। दूसरे को कोई गुण दिया, शक्ति दी, ज्ञान का खजाना दिया, वो खर्च नहीं है। जब हम दूसरों के, भगवान की जो प्राप्ति होती है, भगवान से जो हमको मिलता है, जब हम दूसरों की सेवा में लगाते हैं तब खर्चा नहीं होता है। जब हम अपने लिए खाली यूज करते हैं तब हम खर्चा करते हैं। तो बाप दादा समझ दे रहे हैं कि सेवादारी बनना कितना जरूरी है। दूसरे को कोई गुण दिया, दूसरे को शक्ति दी, दूसरे को ज्ञान का खजाना दिया, तब वो खर्चा नहीं है, वो जमा के खाते में जमा होता है। पहले यूज करते हैं हम अपने लिए तो वो खर्च होता है। फिर जब खर्च किया हमने, ठीक है ना, उसके बाद बाबा कहते हैं उसको जमा करो। तो जमा करने की विधि है उसको फिर दूसरी सोल्स के लिए यूज करो। भगवान से मिले हुए जो गुण हैं उसको व्यवहार में लाओ। बताना नहीं है किसी को, लेकिन व्यवहार में लाना है। वो फिर चेंज जब देखेंगे ना व्यवहार में, वो फिर उसको ग्रहण करते हैं। प्रैक्टिकल व्यवहार में होता है तो वो ग्रहण करते हैं। तो जब हम इस विधि से दूसरों को गुण देते हैं, दूसरों को एम्पावर करते हैं, जैसे कोई कुछ करता है हम सहनशील बनते हैं, तो मैं उसको सहनशीलता का सहयोग देती हूँ। अगर मैं किसी को एक्सेप्ट कर लेती हूँ तो मैं उसे समाने की शक्ति का सहयोग देती हूँ। ऐसे हमको देना है। तो जब हम गुण देते हैं, जब हम शक्तियाँ देते हैं, जब हम ज्ञान का खजाना दूसरों के लिए जब यूज करते हैं, तब मेरा जमा होता है। कितनी सुंदर विधि है ना। पहले यूज करो, अपने लिए खर्च करो, प्रयोग करो, फिर अपना फायदा नहीं, निस्वार्थ बनाते हैं सभी सोल्स के लिए, फिर बोलते हैं इसको यूज करो। मैंने कैसे एक परिवार में जीना चाहिए, जियो और जीने दो वाला जो कॉन्सेप्ट है, अपने भी लाभ लो, वैसा ही लाभ दूसरे को भी करवाओ। ऐसा वाला जो प्रेम है, रूहानी प्रेम, ये प्रभु सिखाते हैं। तो जब हम दूसरों के प्रति यूज करते हैं तब मेरा जमा का खाता जमा होता है। लेकिन अपने प्रति समय खर्च किया तो खाता खाली हो जाता है। अगर मैं अपने ही स्वभाव संस्कार को मिटाने में मेहनत करती रहूं, बाबा का ज्ञान यूज करती रहूं, बाबा की शक्तियों को अपने में ही लगी हुई हूँ, अपना ही कर रही हूँ, या फिर हद का कर रही हूँ, अपने ही घर वालों का ही खाली सोच रही हूँ, फिर तो नहीं, मेरा कुछ जमा नहीं है। जब हम बेहद की सेवा में हाजिर हो जाते हैं, जो प्रभु से मिलता है वो सभी सोल्स के लिए करते, तब हमारा जमा होता है। तो जमा का खाता भी हमको चेक करना है।
लेकिन अपने प्रति ही समय प्रति समय खर्च किया तो फिर हमारा खाता खाली हो जाता है। इसलिए अच्छे विशाल बुद्धि से अपनी चेकिंग करो, एकदम विशाल बुद्धि, संकीर्ण बुद्धि से नहीं। अपना सोचा, अपने परिवार का सोचा, बस जी इतना काफी है। कई तो फिर परिवार में भी अपने बारे ही सोचते हैं, भाई मैं ठीक रहूं, कोई कैसा भी करता है हमें क्या फर्क पड़ता है, ऐसा बोलते हैं। तो नहीं, वैसे नहीं करना होता है। हमको भगवान मिलजुल कर कहते हैं, अपना भी भला कर रहे हो ना तो फिर दूसरी सोल्स का भी भला करना हम आत्माओं का कर्तव्य है। जैसे ब्रह्मा जी ने अपना संकल्प, बोल, कर्म सारा सेवा पर समर्पित है। आज तक अथक होकर ना वतन से सेवा कर रहे हैं। अथक, वहां तो सोते भी नहीं, यहाँ तो चलो 1-2 घंटा कभी सो लेते थे, वहां तो अब सोते भी नहीं, दिन रात सेवा, दिन रात सेवा दूसरों के लिए। कितना न जमा का खाता है, तभी तो विश्व महाराजन बनते हैं। तो अपनी अच्छे विशाल बुद्धि से चेकिंग करो। जमा का खाता बहुत लंबा चौड़ा चाहिए। जमा का खाता छोटा मोटा नहीं चाहिए। 2500 वर्ष की राजधानी का वर्षा है। पालना के संस्कार जिसे बोलते हैं ना बाबा, स्थापना करी, अपने में धारण किया, फिर पालना कीजिए, उसको सेवा पर लगाइए। ये बाबा बोलते हैं, विष्णु बनिए, निरंतर स्वदर्शन चक्रधारी, निरंतर अनादि आदि स्मृतियों में। वो फिर निरंतर अनादि आदि स्मृति मतलब ऐसी स्थिति, उस स्थिति का सहयोग। फिर शंख ध्वनि, फिर सबकी विशेषताएं देखते चलो, वो सेवा। फिर श्रेष्ठ कर्मा करो, फिर कमल आसन पर। ये सारा क्या है? ये सारा पालना के संस्कार हैं। जो प्रभु से मिला फिर उससे सबकी पालना हो रही है। ऐसे संस्कार बनाकर जमा का खाता बहुत लंबा चौड़ा चाहिए, भगवान कहते हैं। तो हम बैठकर स्थूल रंगों से खेलेंगे कि स्थूल चीजें बना बना कर खाते पीते रहेंगे, ये थोड़ी करेंगे। हमें इस विधि से होली मनानी है, अपनी चेकिंग करनी है। जमा का खाता बहुत लंबा चौड़ा चाहिए, है सहज। अगर हर कदम में पदम जमा करते जाओ तो जमा का अकाउंट बहुत बड़ा हो जाएगा। इजी है, बाबा कहते हैं, मुश्किल नहीं है। लेकिन तब जब हम हर कदम जो है श्रीमद प्रमाण यानी कि ब्रह्मा जी के कदम पर कदम रखते हैं, तब तो वो अपना फुटस्टेप्स छोड़ कर गए हैं। वो चले गए हैं, लेकिन वो कर करके जो फुटस्टेप्स होते हैं ना, निशान जो होते हैं, वो छोड़ कर गए हैं। हमें बस उसको बाबा कहते हैं कॉपी करते चलो। अगर हम उनको कॉपी करते चलते हैं तो फिर हर कदम में कदम जमा करते जाएंगे, तो फिर जमा का अकाउंट बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर अभी भी बीती को बीती करके हर कदम में अगर हम जमा करते हैं तो फिर पद्मों की कमाई जमा हो जाएगी। फिर हमारा अकाउंट क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चेक करो, हर कर्म व कदम ब्रह्मा बाप समान रहा। यही हमारी चेकिंग है, ये पैरामीटर है। ये ब्रह्मा जी, इनको देखो, इन एकदम परफेक्ट फिगर, इनको देखना है। बाबा कहे तो चेक करो कि मेरा जो हर कर्म है, मेरा जो हर कदम है, वो ब्रह्मा बाप की तरह है, अनुभवी हो। जब कोई अच्छा कर्म करते हो तो कर्म का फल उसी समय प्रत्यक्ष रूप में खुशी, शक्ति, सफलता के कारण डबल लाइट रहते हो, क्योंकि याद रहता है बाप के साथ से मैंने कर्म किया है। अगर हम उनको फॉलो करते हैं कर्मा में, बाबा की याद में रहते हैं, वो सदा बाबा की याद में रहते थे। उनको फॉलो करना मतलब सदा बाबा की याद में रहना, बाबा की याद में रहकर हर कर्म करना। तो फिर जब हम ऐसा वाला कर्म करते हैं तो भगवान कहते हैं इंस्टेंट, इंस्टेंट प्रत्यक्ष रूप में। इंस्टेंट मीन्स तुरंत खुशी अनुभव होती है, शक्ति अनुभव होती है, सफलता के कारण कैसा अनुभव करते हैं? एकदम हल्का, डबल लाइट, क्योंकि याद रहता है कि मैंने कैसे कर्म किया, बाप के साथ से मैंने कर्म किया। और अगर अभी कोई विक्रम होता है, जब कभी मेरा विक्रम हो जाता है तो उसका पश्चाताप बहुत लंबा है। ये मुझे ध्यान रखना, मेरा सारा टाइम लॉस में चला जाता है, ये हमको ध्यान रखना है। अगर अभी कोई हमसे पाप कर्म हो जाता है, अगर हम श्रीमद प्रमाण नहीं चलते हैं, अगर हम अपने आप को देह समझ कर करते हैं तो विक्रम होता है। तो अगर अभी कोई विक्रम होता है फिर उसका पश्चाताप बहुत लंबा चलता है, जल्दी जल्दी हम छूट नहीं पाते हैं उससे। वापस नॉर्मल होने में बहुत टाइम लगता है, वापस याद की यात्रा में आने में बहुत, क्योंकि हम याद से विस्मृत हो जाते हैं। वो चीज़ जो गलती मैंने की होती है भगवान की अवज्ञा करके, वो मेरा दिमाग खाती है फिर। वैसे अभी विक्रम तो कोई होना नहीं चाहिए,
भगवान हमें समझते रहे। वैसे कायदे से उन्होंने तो देखो एक बार भी पाप कर्म नहीं किया, है ना। हम आत्माओं से चलो इतनी गलतियां करने के बाद प्रभु ये उम्मीद रखते हैं कि अभी हमसे पाप कर्म होने नहीं चाहिए। वो तो टाइम अभी बीत गया कि शुरुआत में चलो जी एक दो बार गलतियां हो गई, वो तो टाइम बीत गया प्रभु कहते हैं, लेकिन अभी तो हमारा कोई व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ कर्म, व्यर्थ बोल, व्यर्थ संबंध संपर्क भी न हो, क्योंकि व्यर्थ संबंध संपर्क भी बहुत धोखा देता है। अभी कायदे से हम देखें तो मेरा कोई भी वेस्ट थॉट नहीं होना चाहिए, मेरा कोई भी वेस्ट कर्मा नहीं होना चाहिए, मेरा कोई भी वेस्ट बोल नहीं होना चाहिए, मेरा कोई भी वेस्ट संबंध संपर्क नहीं होना चाहिए। सबके साथ रूहानियत का संबंध, रूहें हैं हम, इसके अतिरिक्त और कोई संबंध मुझे जोड़ना नहीं है और कोई किसी के साथ लेना देना मुझे करना नहीं है। भगवान हमें समझते रहे, नया खाता हमें नहीं बनाना है। व्यर्थ संबंध संपर्क भी ना हो, क्योंकि व्यर्थ संबंध संपर्क जो है ना, ये भी बहुत धोखा देता है। ये फिर आ जाते हैं रिलेशंस में, फिर उलझ जाते हैं, फिर एक दिन वहां से दुख की प्राप्ति जरूर होनी, फिर घंटों पश्चाताप होता रहेगा, क्योंकि धोखे इस वक्त सभी आधार हमारे टूटने हैं। कोई कैसा बिहेव करेगा, कोई कैसा बिहेव करेगा, किसी पर कोई इविल स्पिरिट आ जाएगा, हाँ, किसी पर माया ही दिमाग में बैठ जाएगी, तो सब अजीबोगरीब बिहेव करेंगे। तो जिनको हम अपना समझकर दोस्ती करेंगे या फिर उनके संग करेंगे और दैहिक रिलेशनशिप करते हैं, फिर तो धोखा तो मिलेगा, है ना। भगवान हमको उस दिन एक दिन समझ दे रहे थे ना, कलयुग में अगर हम कोई भी कलयुगी चीज करते ना तो वो व्यर्थ है, क्योंकि वो खत्म होने वाली है। तो टाइम वेस्ट हो गया ना फिर मेरा, फिर बाद में लगेगा अरे मुझे तो ये करना था, ये करना था, ये तो मैंने किया नहीं, तो धोखा मिल गया ना। इसलिए कलयुग के पीछे भागना ही व्यर्थ है, ये खत्म होने वाला है, इसके विस्तार में जाना ही सबसे बड़ी बेसमझी है। तो इसीलिए जब हम अभी किसी के साथ संबंध संपर्क नया बनाते हैं, ये व्यर्थ है, ये नुकसान करेगा, इससे धोखा मिलेगा हमें। हम अपना समझकर, हमें सेवा सबकी करनी है, लेकिन फिर सेवा मीन्स सेवा ना, फिर उसके बाद कोई खान पान, कोई लेना देना हमको नहीं करना है, वो व्यर्थ है। व्यर्थ संबंध संपर्क धोखा देता है, धोखा मिलेगा। वो हमें किसी न किसी चीज से विस्मृत करेंगे, उनका स्वभाव कैसा होगा वो उसके अनुसार करेंगे, फिर ना खुश होंगे जब हम वैसा करेंगे ऐसा करेंगे, फिर 100 तरह के हमारे संकल्प चलेंगे खामखा। तो हो गया ना, हमें धोखा मिलेगा। इस समय बाबा ने हमको समझ पहले ही दे दी है, बच्चे सारे आधार टूट जाने हैं, इसलिए कोई भी आधार मत बनाओ, निराधार बन जाओ। अब एक बाप को ही अपना आधार बनाओ। तो मेरा संबंध संपर्क प्रभु के साथ, मेरे बोल समर्थ, मेरे संकल्प समर्थ। जब मैं समर्थ करूंगी तभी तो मैं समर्थ दुनिया में जाऊंगी। हम ऊंचा सोचेंगे तो ऊंची दुनिया में जाएंगे, हम कलयुगी सोचेंगे तो फिर हम गिरती दुनिया में चले जाएंगे। ध्यान रखना, बहुत पुरुषार्थ है। हाँ, जैसा संग वैसा रंग लग जाता है। हमें नहीं मालूम ना अगला संबंध संपर्क कैसा है, वो कितनी सारी व्यर्थ बातों में हमको उलझा देगा। तो मेरा उतने घंटे, उतने यहाँ तो कदम कदम पर पद्मों की कमाई है, तो मैंने तो फिर कितने सारा मेरे घंटे चले गए उनके। अब कोई कैसा है, कैसे हाथों का खिलाता है, उसके मन की स्थिति कैसी है, हमको तो नहीं मालूम। अभी तो बहुत प्रभाव पड़ने वाला है चारों तरफ, इसलिए हमको तो जैसा संग वैसा रंग लग जाता है। तो हमें संग ही प्रभु का करना है, संग प्रभु का करना है, नहीं तो फिर इस ट्रायंगल को सामने रखना है, शिव बाबा, ब्रह्मा माँ और मातेश्वरी, बस इनको देखना है। शिव बाबा तो परफेक्ट हैं ही, हमेशा ही परफेक्ट हैं। उनकी श्रीमत पर चलकर परफेक्ट बनने वाली ये दो सोल्स हैं, इनको देखना है, बस इनका संग करना है। इन्होंने जैसा किया वैसा करना है, नहीं किया नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। चाहे सारे गॉडली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स क्यों ना करें, चाहे उसमें कोई बहुत अच्छी जानी माने जो होगी आत्मा, जिसको समझते होंगे कि ये ज्ञान में बहुत सालों से चल रहे हैं, बाबा के समय के हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, अगर वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, चाहे कुछ कर रहे हैं, और मैं उनको नहीं, मुझे नहीं देखना, मुझे ब्रह्मा को देखना है, मुझे मातेश्वरी को देखना है। दे आर परफेक्ट फिगर्स ना, उन्होंने गलतियां नहीं करी हैं, वो बन गए हैं लक्ष्मी नारायण,
उनको मर्तबा मिल गया। वो अव्यक्त फरिश्ता जो डिग्री लेनी थी संगम युग में, वो भी उन्होंने ले लिया। तो परफेक्ट को देखेंगे ना हम। बाकी तो सारे पुरुषार्थ कर रहे हैं और सब अपनी अपनी सोच के अनुसार, अपनी अपनी जस्टिफिकेशन के अनुसार। हमको इसलिए प्रभु ने बोला है सी नो ब्रदर सिस्टर, सी ओनली ब्रह्मा बाप। तो हम वो ट्रायंगल को देखेंगे। तो ये जो है जैसा संग वैसा रंग, तो हमें उस संग में रहना है, तो फिर वैसा ही रंग लगेगा। कई बच्चे बड़े चतुर हैं, कहते हैं हम तो संग नहीं करते लेकिन वो मेरे को नहीं छोड़ते, ऐसा बोलते हैं। मैं नहीं करती, वो नहीं छोड़ते। तो क्या किनारा करना नहीं आता? बाबा पूछ रहे हैं फिर हमसे। उनकी वजह से उन्होंने ऐसा बोल दिया, वो हमारे पास आए, वो हमारे पास आते रहते हैं, फिर हमको इतना इनवाइट करते हैं, हमें उनका मन रखना पड़ता है, ऐसा करके कई सोच बोल देती हैं। तो भगवान बोलते चतुराई करती हैं। कई बच्चे बड़े चतुर हैं, कहते हैं हम तो संग नहीं करते हैं लेकिन वो मेरे को नहीं छोड़ते हैं, मैं नहीं करती, वो नहीं छोड़ते। तो फिर भगवान कहते हैं तो क्या किनारा करना नहीं आता आपको? आपको किनारा करना नहीं आता? बाबा पूछ रहे हैं। अगर कोई बुरी चीज दे तो आप लेते क्यों हो? बाबा कह रहे हैं अगर कोई हमको बुरी चीज, अब तो हमको पता चल गया ना बुरा क्या है अच्छा क्या है, तो अगर कोई बुरी चीज आपको दे तो आप लेते क्यों हो? लेने वाला नहीं लेगा तो देने वाला क्या करेगा? हम ही नहीं लेंगे तो फिर देने वाला क्या करेगा? जबरदस्ती नहीं करता है कोई, ये हमारे ही अंदर से इच्छाएं होती हैं लेने देने की, तब करते हैं लोग। अदरवाइज बाबा हमको इतना सशक्त बना देता है कि हम किसी को भी स्पष्ट बोल सकते हैं कि भाई हमको नहीं चाहिए, बोल सकते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर कोई बुरी चीज दे तो आप लेते क्यों हो? लेने वाला नहीं लेगा तो फिर देने वाला क्या करेगा? इसलिए व्यर्थ संबंध और संपर्क भी अकाउंट हमारा खाली कर देता है। जब हम इस समय किसी के साथ संबंध जोड़ना, इस समय किसी के साथ कांटेक्ट रखना, ये तो मेरे अकाउंट को खाली कर देगा, ये व्यर्थ है, ये सारा वेस्ट जाएगा। मुझे न्यू रिलेशंस नहीं बनाने हैं, मेरे सारे रिलेशन प्रभु के साथ हैं। तो व्यर्थ संबंध है। कलयुग में किसी के साथ भी नया रिश्ता जोड़ना व्यर्थ है, संपर्क व्यर्थ है, ये हमारे अकाउंट को खाली कर देता है। और उसी समय फिर अंतर में दिल में आता भी है, दिल खाता भी है, ये मुझे करना नहीं चाहिए। अंदर एक आवाज जरूर आती है लेकिन उसको दबा देते हैं, उस आवाज को। वो प्रभु की आवाज होती है जो थॉट क्रिएट करती है, नहीं करना चाहिए। क्योंकि भगवान वफादारी निभाते हैं ना। एक बार कोई उनको मेरा बाबा कहता है तो फिर बाबा वफादारी निभाते, टचिंग कराते हैं। नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी करते हैं, दिल खाता है बाद में। करना नहीं चाहिए फिर भी कर लेते हैं। सुनना नहीं चाहिए लेकिन सुना दिया तो क्या करूं, सुन लिया मैंने, ऐसा बोल देते हैं। लेकिन अगर पुरुषार्थी हो तो व्यर्थ कर्म भी नहीं होना चाहिए हमारा। अगर वाकई पुरुषार्थ का मतलब क्या होता है ना, फिर हमसे गलतियां नहीं होनी चाहिए बाबा कहे तो। लेकिन अगर पुरुषार्थी हो तो फिर व्यर्थ कर्म भी ना हो। अलबेले हो तो बात ही छोड़ो, फिर तो आराम से सो जाओ, त्रेता में आ जाना। बाबा कह रहे अगर पुरुषार्थ कर रहे हो तुम, फिर तो तुम्हारे कर्म व्यर्थ नहीं होने चाहिए, समर्थ होने चाहिए, प्रभु की श्रीमत के प्रमाण होने चाहिए। लेकिन अगर अलबेले हो, नहीं सुनना है, तो फिर तो बात ही छोड़ दो, फिर तो आराम से सो जाओ, त्रेता में आ जाना। लेकिन अगर पुरुषार्थ है तो उसी समय दिल में जरूर आता है, दिल खाता है, ये नहीं करना चाहिए, फिर भी करते हैं तो बाप दादा तो कहेंगे कि ऐसे बच्चों की भी कमाल है भाई, चाह नहीं रहे हैं लेकिन फिर भी कर रहे हैं, न चाहते भी करते रहते हैं, दिल खाता रहता है और सुनते भी रहते हैं, करते भी रहते हैं। तो बहुत पावरफुल आत्माएं हैं, व्यंग कर रहे हैं भगवान, ये कमाल है। कह रहे हैं नहीं करना चाहिए, जानते भी हैं फिर भी कर रहे हैं।
तो बाप दादा तो कहेंगे कि ऐसे बच्चों की भी कमाल है, न चाहते भी करते रहते हैं, दिल खाता रहता है और फिर सुनते भी रहते हैं, करते भी रहते हैं, तो फिर बहुत पावरफुल आत्मा है। इसलिए व्यर्थ के ऊपर भी चेकिंग अटेंशन से करो। बाबा कहते हैं व्यर्थ को चेक करो, वेस्ट क्या है। कलयुग का कुछ भी वेस्ट है इस समय। अच्छा, चारों ओर की होलीएस्ट आत्माएं, सदा हाईएस्ट स्थिति में स्थित रहने वाली हाईएस्ट आत्माएं कौन है? हम किसके हैं? हाईएस्ट, ऊंची स्थिति, निराकारी स्थिति, फरिश्ता स्थिति। अपनी स्थितियों पर प्रभु हम आत्माओं का बड़ा ध्यान खिंचवा रहे हैं। हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए? ऊंची होनी चाहिए। तो चारों ओर की होलीएस्ट आत्माएं, सदा हाईएस्ट स्थिति में स्थित रहने वाली हाईएस्ट आत्माएं, सदा सर्व खजानों से संपन्न रिचेस्ट आत्माएं, सदा हर कदम में पदम जमा करने वाली आत्मा, बाप समान बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा, सदा रहमदिल, सदा क्षमा के सागर बच्चे, मास्टर क्षमा करने वाली आत्माएं, विश्व के दुखी आत्माओं को सकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने वाली आत्माएं, हर समय अपने जमा कर खाते में भरपूर रहने वाली आत्मा, अति तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अगर हम प्रभु के याद प्यार और अव्यक्त बाप दादा की याद प्यार और नमस्ते का पात्र बनना चाहते हैं तो हमारे में ये विशेषताएं होनी चाहिए। होलीएस्ट बनना है, स्थिति सदा हमारी हाईएस्ट रहे, हाईएस्ट आत्माओं की स्मृति सदा रहे, सारे खजानों से संपन्न रिचेस्ट आत्मा, सारे खजानों से संपन्न, तब रिचेस्ट आत्मा, एक भी खजाना कम ना हो, सदा हर कदम में पदम जमा करना है, बाप समान बनना है, श्रेष्ठ आत्मा बनना है, सदा रहमदिल, सदा क्षमा का सागर, मास्टर क्षमा करने वाली आत्मा बनना है, विश्व की जितनी भी दुखी आत्माएं हैं उनको सकाश के द्वारा सुख शांति की अंजलि देना, हर समय अपने जमा के खाते को भरपूर रखना है, ऐसा तीव्र पुरुषार्थ हमको करना है। तब हम अव्यक्त बाप दादा के याद प्यार का पात्र बनेंगे। सतगुरु परमपिता परमात्मा का आज का वरदान, होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। मैं आत्मा तीव्र पुरुषार्थी हूँ। तो मुझे ध्यान रखना है, भगवान जो होली शब्द का अर्थ समझाते हैं उसको मुझे जीवन में लाना है और अपनी पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करना है। होली अर्थात जो बात हो गई, जो बात बीत गई, उसको बिल्कुल खत्म कर देना है। जो भी गलतियां अब तक करी बिल्कुल खत्म, आज होलिका बिल्कुल खत्म। बीती को बीती कर अब आगे बढ़ना है। ये है सेलिब्रेटिंग होली। जो भी अब तक हुआ उसको सदा के लिए फुल स्टॉप लगा देना और फिर आगे बढ़ना, क्योंकि अगर हम फुल स्टॉप नहीं लगाते तो हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हम बार बार पास्ट में चले जाते हैं। वो पास्ट तो हाथ में नहीं आने वाला, वो तो खत्म हो गया। तो सेलिब्रेशन ऑफ होली शुड बी कि जो हुआ उसको हमेशा के लिए एक फुल स्टॉप लगा देना। वो मेरे चित्त में दोबारा नहीं इमर्ज होना चाहिए। बीती हुई बात ऐसे महसूस हो जैसे बहुत पुरानी कोई जन्म की बात है। भले अभी बीती हुई बात है, लेकिन प्रभु कहे जब आप उसको फुल स्टॉप लगा दो ना तो ऐसा महसूस होना चाहिए जैसे बड़ी पुराने जन्म की बात है। जब हमारी ऐसी स्थिति हो जाती है तब हमारे पुरुषार्थ की स्पीड एकदम तेज हो जाती है। तो अपनी या दूसरों की बातें, बीती हुई जितनी भी बातें हैं, अपनी भी बातें या फिर दूसरों की जो बीती हुई बातें हैं, उसको कभी भी चिंतन में नहीं लाना है। उससे मुझ आत्मा की शक्ति घटती है, उससे हम आगे नहीं बढ़ते हैं, हम पीछे को चले जाते हैं।
हम नीचे वाली स्टेज में जाते हैं। अब मेरे को चढ़ती कला में जाना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी भी जो पास्ट की बातें, जो भी हुआ सो हुआ, ठीक है, अज्ञानता में हुआ, कैसे भी हुआ, खत्म। और दूसरों की भी जो बीती हुई बातें हमने चित्त पर लिख रखी हैं, उसको भी मिटा देना, खत्म। उसका फिर खत्म मीन्स वो फिर मेरे जहन में, मेरे चिंतन में कभी भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जब वो आएगी वो मुझे पीछे को ले जाएगी। चित्त पर नहीं रखना और वर्णन तो कभी भी नहीं करना, उसको मुख से दोबारा बोलना ही नहीं है और चित्त पर भी नहीं रखना है। तब हम तीव्र पुरुषार्थी बन सकेंगे, नहीं तो फिर से हम पीछे चले जाते हैं। प्रॉब्लम ये हो जाती है जब हम पास्ट का चिंतन करते हैं, चाहे हम अपना चिंतन करें चाहे हम दूसरों का चिंतन करें, तो मुझे ये समझना है कि मेरे पास बड़ा लिमिटेड समय है जिसमें मुझे तेज गति से जाकर भगवान तक पहुंचना है, सूक्ष्म वतन तक। मेरे को अपनी स्थिति स्थूल से सूक्ष्म बनानी है, फरिश्ता वाली बनानी है, तो मुझे पहुंचना है ना। तो फिर उसमें फिर अगर मैं पास्ट तो बोझ है, पास्ट तो बहुत भारी करता है, पास्ट गलतियों से भरपूर है, पास्ट में देह का अभिमान है, तो वो तो मुझे भारी कर देता है। उसको लेकर तो मैं कभी लाइट होंगी नहीं और ऊपर पहुंचूंगी नहीं, स्थिति मेरी सूक्ष्म बनेगी नहीं। इसलिए सूक्ष्म स्थिति बनाने के लिए बहुत तीव्र पुरुषार्थ चाहिए। उसके लिए प्रभु कहते हैं, ये जो तुम्हें खींचता है ना पास्ट, इसको फुल स्टॉप लगा दो। जो बीत गया सो बीत गया, वो 5000 साल बाद फिर आएगा, इसलिए उसका चिंतन मत करो। तो अपनी और दूसरों की जो बीती हुई बातें हैं, भगवान कहते हैं उसका चिंतन मत करो, उसको चित्त पर मत लाओ। वर्णन तो बहुत दूर की बात है, वर्णन तो बिल्कुल नहीं करना, तभी हम तीव्र पुरुषार्थी बन सकेंगे। श्लोक में मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही तो फरिश्ता बनना है। कल भी बोला मेरे मेरे के झमेले को खत्म करो और विश्व कल्याणकारी बनो। तो फरिश्ता विश्व कल्याणकारी ही होता है, उसका देह के साथ कोई रिश्ता नहीं होता, न अपनी देह के साथ होता है और न दूसरों की देह के साथ कोई रिश्ता होता है। वो देह के भान से ऊपर उठ जाता है, प्रभु से कनेक्टेड रहता है। फिर प्रभु तो निरंतर विश्व सेवा पर है, वो भी फिर वही करता है। वो प्रभु को देखता रहता है, प्रभु से प्राप्त करता रहता है और सबको देता रहता है। वो ये नहीं देखता मैं किसको दे रहा हूँ किसको नहीं दे रहा, वो सभी को देता है, क्योंकि उसका देह के साथ कोई रिश्ता नहीं। जिसका देह के साथ रिश्ता होता वो किसी के लिए करेगा, किसी के लिए नहीं करेगा। लेकिन जो फरिश्ते होते हैं उनका फिर देह के रिश्ते जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं, वो प्रभु का बच्चा बन जाता है। फिर प्रभु जैसे सारी आत्माओं का निष्काम सेवा करते, तो फरिश्ता भी फिर वही करना शुरू कर देता है। तो भगवान हम आत्मा को फिर से समझते रहे कि ये जो मेरेपन के अनेक रिश्ते बना रखे हैं, इनको अब समाप्त कर दो। मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही तो फरिश्ता बनना है। ये मेरेपन के अनेक रिश्ते समाप्त कर दो बुद्धि से और फरिश्ता बन जाओ। अब सारा विश्व जो है, प्रभु सारे विश्व की सेवा पर हैं, तो मुझे भी बिना देखे विश्व की सेवा पर रहना है। उसमें फिर मैं ये नहीं देखूंगी ये अमेरिकन है, ये ऑस्ट्रेलियन है, ये इंडियन है, इंडिया के साथ मुझे करना है, ये पाकिस्तान है, मेरे को ये नहीं दिखाई देगा। फरिश्ते को ये, वो पाकिस्तान को भी वैसे ही देखेगा, तो ऑस्ट्रेलिया को भी वैसे ही देखेगा, तो इंडिया को भी वैसे ही देखेगा। वो सभी सोल्स को एक जैसा अनुभव करेगा, वो सबके भले के लिए सोचेगा। इसलिए जो मेरापन है ये हमको बड़ा संकीर्ण बना देता है, नैरो माइंडेड बनाता है, हद में ले आता है, झमेलों में ले आता है। इसको मेरेपन के जो मेरा ये रिश्ता है, मेरा वो रिश्ता है, वहाँ से मुझे निकलना है, उसे समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। फिर हम बेहद की सेवा पर हाजिर हो जाते हैं। मैं और मेरा समाप्त हो जाता है, तो हम फिर बेहद में हाजिर हो जाते हैं, हम फरिश्ते बन जाते हैं, हम भगवान के साथ फिर पाठ बजाते हैं। फरिश्ता जो है वो भगवान के साथ पाठ बजाता है, तो हमें भी भगवान के साथ पाठ बजाना है। तो मेरापन खत्म कर देना है, मेरा ये, मेरा कौन, मेरा बाबा। बस इन्हीं स्मृतियों से प्रभु का संग करके, प्रभु के संग के रंग में रंग करके
हमें होली मनानी है। बड़ी सारी जिम्मेवारियां बाबा ने दी हैं, बहुत गंभीरता से उस पर हमको ध्यान देना है और अपनी चेकिंग करनी है। जब हम इस विधि से चलेंगे तब हम सही मायने में होली सेलिब्रेट करेंगे। होली सेलिब्रेशन मीन्स सूक्ष्म परिवर्तन। जब हम ये कर देते हैं तो फिर हम सेलिब्रेट करते हैं, पवित्र बनते हैं, प्रभु के संग के रंग में रंग जाते हैं और जो अब तक हुआ उसको बिंदी लगाते हैं, हम फरिश्ते बन जाते हैं। तो ऐसे हम आत्माओं को सच्चाई से परिचित कराकर होलीएस्ट, हाईएस्ट, रिचेस्ट बनाने वाले शिव पिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, दादियों का धन्यवाद, गुलजार दादी जी का धन्यवाद, क्योंकि गुलजार दादी का आधार लेकर बाप दादा ने इतनी ऊंची ऊंची पढ़ाई पढ़ाई है। तो ऐसे रथ का बहुत बहुत धन्यवाद हम करेंगे। अभी फरिश्ता बनकर वो भी सेवा पर हाजिर हैं। जब वो साकार में थी तब भी वो फरिश्ता स्थिति में ही थी, अभी वो अव्यक्त फरिश्ता बनकर प्रभु के साथ हैं। तो ऐसी सोल का तो बहुत बहुत धन्यवाद करना है और शिव बाबा का तो हमेशा ही धन्यवाद है और ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मातेश्वरी जी का भी धन्यवाद, एडवांस पार्टी में गई हुई सारी सोल्स का धन्यवाद, अन्य दादियों का भी धन्यवाद और 5 तत्वों का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, ड्रामा का, प्रकृति का, माया का, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, क्योंकि विश्व कल्याणकारी तो हम करोड़ों की खिदमत करके ही बन सकते हैं, इसलिए हर सोल का धन्यवाद चाहिए। और फिर साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में जो रहती हैं उन सोल्स का धन्यवाद, और भी बड़ी सारी सोल्स हमारी बड़ी मददगार बनती हैं, उन तमाम आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना है। और शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, अविनाशी खजाने जिसे कोई लूट नहीं सकता है, जला नहीं सकता है, ख़त्म नहीं कर सकता है, ऐसे अविनाशी खजानों का बहुत धन्यवाद। जो भी सोल्स निमित्त बनकर प्रभु की इतनी सारी शिक्षाओं को किताबों में संजो कर रख कर उन जिन्होंने सेवा करी है उन तमाम आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी हम सुबह से लेकर शाम तक हम यूज़ करते हैं सृष्टि पर, एक एक चीज़ के लिए धन्यवाद। पानी, हवा, जो भी हम यूज़ करते हैं तहे दिल से धन्यवाद करना है, प्रकृति का भी, तत्वों का भी, है ना। और दुआएं करनी है कि हम सभी पवित्र बने, हम सभी होलीएस्ट बने। हम बनेंगे तो फिर सब बन जाएंगे, सारे जीव जंतु पक्षी सब पवित्र बन जाएंगे। इसलिए हम सबसे पहले होली बनने का अटेंशन रखें। इन्हीं दुआओं के साथ आप सभी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।